देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम आ गया। अच्छा देखो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज आई होप कि आज हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। तो देखो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एकोमोडेशन बिल। ठीक है, बिल का जो कंसेप्ट है उसमें जो लास्ट कंसेप्ट है दैट इज एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल क्या होता है, देखो अगर कोई सेल परचेज का ट्रांजैक्शन नहीं करके, ठीक है, नॉर्मली बिल ड्रॉ कब होता है, जब सेल परचेज का ट्रांजैक्शन होता है और जो परचेजर है उसके पास उतना अवेलेबल अमाउंट नहीं होता है पे करने के लिए, जो सेलर है उस पर बिल ड्रॉ करता है, जो कि मैक्सिमम हम लोग का 9 मंथ्स का, सॉरी 3 मंथ्स का या 90 डेज का हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अच्छा, अब यहाँ पर एकोमोडेशन बिल का मतलब क्या हो जाएगा? एकोमोडेशन बिल का मतलब है कि सेल परचेज के बिना अगर दोनों पार्टी, जैसे मान लो एक है ए एक है बी, ठीक है, ये मान लो दोनों अच्छे फ्रेंड है, ठीक है, अब इनको मान लो 10,000 रुपीज का जरूरत है। अब जरूरत किसको हो सकता है? ए बी दोनों को हो सकता है, ठीक है, 5,000 या 4,000 6,000 जैसा भी हो, ठीक है। अब रेशियो कुछ भी हो सकता है, आधा आधा जरूरत है या फिर उससे ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनको पैसे का जरूरत है, तो एक ये लोग एक ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि ए जैसे बोल सकता है बी को कि हम तुम पे बिल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। बिल ड्रॉ करने से क्या होता है, वो बिल ले जाके हमें पता है कि हम लोग बैंक में डिस्काउंट करवा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो ए बोल रहा है हम बिल ड्रॉ करेंगे बी के ऊपर, और बी जो है वो इस बात पे एग्री है, ठीक है, एग्री होना पड़ेगा, बी के पास बिल्स पेबल आ जाएगा। अब ये बिल्स रिसीवेबल मान लो 10,000 का ड्रॉ हुआ, और ये बिल लेके ए चला जाएगा बैंक के पास, ठीक है, बैंक में ले जाके इस बिल को करवा लेगा डिस्काउंट, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं बिल्स फॉर डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट करवा लेगा। अब मान लो बैंक ने 9,000 दिया, अब ए जो है वो 9,000 लेके आ गया और बी को बोला कि इससे आधा आपको दे देते हैं, ठीक है, इससे आधा तुम ले लो। मतलब इन्होंने सोचा था जो भी पैसा आएगा हम लोग वो आधा आधा बांट लेंगे, हमें पैसे का जरूरत है। तो ये अपने पास 50% रखा, यानी 3,000 सॉरी 4,500, और ये यहाँ से आधा इनको दे दिया 4,500, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का म्यूचुअल एकोमोडेशन, मतलब जरूरत पे, ठीक है, जरूरत पे ऐसे बिल रेस करके बैंक में डिस्काउंट करवा के अपना अपना जरूरत पूरा किया जा सकता है। अब ये जरूरत जो है जरूरी नहीं है कि दोनों पार्टी को हो, किसी एक पार्टी को हो तो भी होगा, दोनों को हो तो भी चलेगा, ठीक है। अब वो तो डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, और प्रैक्टिकली भी देखो डिपेंड करता है कि मान लो ए को पैसे का जरूरत है तो वो बी पे बिल ड्रॉ कर रहा है, बी एग्री हो रहा है कि नहीं, वो इन पे अच्छा, इन दोनों का अच्छा रिलेशन होगा तभी ना इस बात पे ये लोग एग्री होंगे, ठीक है, क्योंकि पैसे का बात है। अब क्या होगा, जब बैंक को पे करना पड़ेगा, मान लो ये बिल था 3 मंथ्स का, ठीक है, अब पे कौन करेगा? देखो पैसे का यूज दोनों ने किया है तो पे दोनों को करना चाहिए, ठीक है। अब इसने 4,500 का यूज किया, इसने भी 4,500 रुपए यूज किया, इसका मतलब पे तो देखो वैसे बी करेगा क्योंकि बी के पास बिल्स पेबल है, लेकिन बी अपने पोर्शन का 4,500 ही करेगा, और बाकी ए को बोलेगा तुम अपना 4,500 दे दो, ऐड करके मेरे पास 9,000 हो जाएगा, हम बैंक में दे देंगे, लेकिन बैंक वाला 9,000 थोड़ी लेगा, वो तो 10,000 लेगा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? तो जो डिस्काउंट हुआ 1,000 का, ठीक है, जो डिस्काउंट कर दिया बैंक ने 1,000 को, वो भी आपस में प्रोपोर्शनेटली बांट लेते हैं, ठीक है। तो ए बोल रहा है मेरा डिस्काउंट हम मान लेते हैं 500 रुपए और तुम्हारा डिस्काउंट 500 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्काउंट को भी आपस में जो है डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट डिस्ट्रीब्यूट हो गया 500 500 करके। अब इसका मतलब ए जो है इनको देना पड़ेगा 4,500 प्लस 500 जो लॉस उसने बेयर किया था, लेकिन बैंक वाला तो वो 5,000 ही मांगेगा, ठीक है, और बी को भी 5,000 देना पड़ेगा, और दोनों मिला के 10,000 बैंक को पे कर देंगे। लेकिन इसके बीच में अगर किसी तरीके का डिसऑनर वगैरह हो जाता है तो फिर उस तरीके से देखना पड़ेगा कि अगर डिसऑनर हो जाता है, जैसा हम लोग नॉर्मल डिसऑनर का एंट्री करते वैसे ही होगा। डिसऑनर होने पे जो कि
देखो डिसऑनर होने पे क्या होगा, जिसके पास बिल्स रिसीवेबल रहेगा, होल्डर ऑफ द बिल रहेगा, वो बैंक सॉरी नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवाएगा, फिर रिकवर करेगा, ठीक है। बाकी पूरा पैटर्न वही है। मैंने सिर्फ बताया कि एकोमोडेशन बिल क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि जरूरत नहीं है ऐसा नहीं है कि दोनों को ही पैसे का जरूरत है, दोनों आपस में बांट रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब दोनों चीजें हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है दोनों को जरूरत है, या फिर ए का जरूरत है, ठीक है, बी ने उसके ऊपर बिल ड्रॉ किया, या फिर ए का जरूरत है, ए ने ही बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया। वो तो ये आपस में अपने आप में सोचेंगे कि क्या करना है। मतलब ऐसा नहीं कि ए का पैसे का जरूरत है तो ए को ही बीपी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है कि बी बोला कि मेरे ऊपर बिल्स ड्रॉ करो, हम पैसा लाके देंगे, तुम ले लेना, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है, कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। बट एकोमोडेट करने का मतलब क्या है, फैसिलिटीज को प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इनको पैसे का जरूरत था, तो इन्होंने ये जो है कंसेप्ट निकाला कि हम लोग ऐसे करके पैसे का अपना जरूरत जो है उसे मतलब मीटअप कर सकते हैं। अब जरूरत दोनों का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन करोगे तो पता चलेगा, अलग अलग टाइप का हम लोग क्वेश्चन करके यहाँ पर देखेंगे। देखो जैसे ये वाला देखो, यहाँ पर क्या बोल रहा है, इलस्ट्रेशन 9 में 8 तक हम लोग का हो गया था। ऑन 1 जुलाई 2019 George drew a bill for 1,80,000 for 3 months on Harry for mutual accommodation, ठीक है। म्यूचुअल एकोमोडेशन मतलब दोनों का पैसे का जरूरत था, उस जरूरत पे दो पार्टी थे, ठीक है, एक जॉर्ज और एक जो है हैरी, ठीक है। अब इन दोनों को पैसे का जरूरत था, लेकिन कौन किस पे बिल ड्रॉ किया, देखो बोला है म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए, मतलब दोनों ही वो पैसा बांट लेंगे, ऐसे बात पे ही हुआ है। और कौन किस पे ड्रॉ किया है, वो इनके अंदर आपस में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है उस पे बेस करता है। हमें क्वेश्चन जैसा बोलेगा हम लोग वैसा करेंगे, ठीक है। किसने बिल ड्रॉ किया, जॉर्ज ने। तो जॉर्ज के पास क्या है, एक बिल्स रिसीवेबल है, और हैरी के पास क्या है, बिल्स पेबल है, ठीक है। 3 मंथ्स के लिए ये बिल्स ड्रॉ किया है 1,80,000 का। अच्छा, आगे क्या बोल रहा है, हैरी एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, हैरी ने बीपी एक्सेप्ट किया, जॉर्ज हैड परचेज गुड्स, अच्छा बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट किया, यहां तक बोला है। फिर आगे दूसरा बात बोल रहा है, देखो जॉर्ज जो है, इन्होंने क्या किया है, गुड्स परचेज किया है, कितने का, 1,81,000 का फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। अच्छा, जिस दिन हैरी के ऊपर इन्होंने इनका बिल ड्रॉ हुआ, मतलब जॉर्ज और हैरी ने म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए बिल ड्रॉ किया, उसी डेट पे जॉर्ज ने जो है जैक बोल के कोई है उनसे परचेज किया है, इन्होंने परचेज किया है 1,81,000 का गुड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमें बोल रहा है, जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। अब जॉर्ज ने क्या किया, ये बिल्स रिसीवेबल उठा के जैक को दे दिया, ठीक है। इनको जैक को पेमेंट करना था, इन्होंने जैक से 1,81,000 का परचेज किया, बट इन्होंने परचेज के अगेंस्ट में पैसा नहीं दिया। ये बिल रिसीवेबल जो इनमें म्यूचुअल एकोमोडेशन के थ्रू से ड्रॉ हुआ था, ये ले जाके इनको एंडोर्स कर दिया, और वो भी फुल सेटलमेंट के साथ। बिल्स था 1,80,000 का, जैक को 181 के बिहाफ में 1,80,000 दे दिया। हाँ, पैसे में नहीं दिया, बिल्स रिसीवेबल दिया, लेकिन जॉर्ज माना, सॉरी जैक माना होगा तभी ना। जैक ने बोला ठीक है मुझे बिल्स रिसीवेबल दे दो, हम ले लेंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसने बिल्स रिसीवेबल ले लिया। तो जैक का जो लाइबिलिटी था जॉर्ज के लिए, ठीक है, वो खत्म हो गया, और ऊपर से डिस्काउंट में मिला 1,000 का, क्योंकि फुल सेटलमेंट में 1,80,000 का बिल्स रिसीवेबल लेके 1,81,000 का परचेज का सेटलमेंट कर दिया है दोनों ने। इसका मतलब जॉर्ज को क्या मिल चुका है, जॉर्ज को मिला है यहाँ पर 1,000 का डिस्काउंट, ठीक है। On 1st September 2019, Jack purchased goods worth 1,90,000 from Harry, ठीक है। जॉर्ज ने फिर से परचेज किया, एक बार तो इनसे किया था, अब हैरी से किया, कितने का, 1,90,000 का, ठीक है। जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। अच्छा सॉरी, जैक परचेज गुड्स, ये जैक ने गुड्स परचेज किया है हैरी से, ठीक है। जैक ने हैरी से गुड्स परचेज किया 1,90,000 का। जैक ने ये बिल्स रिसीवेबल उठा के इसको दे दिया, एंडोर्स कर दिया, ठीक है। ये बिल्स रिसीवेबल उठा के इसको एंडोर्स कर दिया। जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। एक्चुअली हैरी को कितना देना है, 1,90,000 का परचेज किया इनसे, लेकिन इन्होंने कितने का बिल्स रिसीवेबल दिया, 1,80,000 का बिल्स रिसीवेबल दिया प्लस 9,000 कैश दिया, यानी कि 1,89,000 का टोटल अमाउंट जो है पे कर दिया है। मतलब अमाउंट नहीं, मतलब टोटल जो है रिम्बर्स किया है इन फॉर्म ऑफ बिल्स रिसीवेबल एंड इन फॉर्म ऑफ कैश, ठीक है। दोनों अलग अलग फॉर्म में इन्होंने इतना लाइबिलिटी अपना पे किया, जबकि लाइबिलिटी बनाया था इन्होंने 1,90,000 का, है ना। तो 1,000 का जो है इनको डिस्काउंट मिला होगा, ठीक है। On 1st October 2019, Harry purchased goods worth 2 lakh from George.
हैरी ने जॉर्ज से कितने का गुड्स परचेस किया है? 2 लाख का परचेस किया है, ठीक है। हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक, और हैरी ने क्या किया? जॉर्ज को जो भी अमाउंट ड्यू था वो चेक में पे किया। गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, कोई एक ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन घबराओ मत, हम लोग फिर से पढ़ेंगे, एक एक करके लिखेंगे तो देखना कितने आसानी से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक जो कंसेप्ट हुआ वो बता देते हैं। देखो 3 पार्टी था, जॉर्ज, हैरी और जैक, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने देखो बिल स्ट्रॉक किया है, किसने? जॉर्ज ने और हैरी ने आपस में म्यूचुअल एकोमोडेशन का बिल स्ट्रॉक किया, ये पहला पॉइंट था। उसके बाद क्या हुआ? इनमें सेल परचेज का रिलेशन होना स्टार्ट हो गया, तो एकोमोडेशन बिल भी है इस क्वेश्चन में, एज वेल एज नॉर्मल जो सेल परचेज की वजह से बिल ड्रॉ होता है वो भी है, ठीक है। और सेटलमेंट कैसे हुआ है? मैक्सिमम सेटलमेंट बिल्स एंडोर्स के थ्रू से हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग यहाँ पर एक एक क्वेश्चन जो है एक एक पॉइंट के साथ जर्नल एंट्रीज लिखते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। एक बार ही मैंने रीड किया है तो थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि बहुत सारा ट्रांजैक्शन है, लेकिन अगर तुम लोग डेट वाइज एक एक ट्रांजैक्शन लिखते जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इलास्ट्रेशन 9 यहाँ पर लिखते हैं, इलास्ट्रेशन 9, ठीक है। किसके बुक्स में एंट्री करने बोला है? वो भी देख लो, हैरी और जॉर्ज। तो हम ना दोनों का ऐसे साइड बाय साइड कर रहे हैं, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा, ठीक है। तुम लोग चाहो तो एक हैरी मिडिल में लिख के फिर दूसरे पेज में जॉर्ज का भी लिख सकते हो। सबसे पहले इन दोनों में म्यूचुअल एकोमोडेशन बिल जो ड्रॉ हुआ है वो हम लिख लेते हैं 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 2019। अब कौन किस पे म्यूचुअल एकोमोडेशन पे बिल ड्रॉ किया था? जॉर्ज ने ड्रॉ किया था हैरी पे, ठीक है। तो जॉर्ज के पास क्या रहेगा? जॉर्ज के पास रहेगा बिल्स रिसीवेबल, तो जॉर्ज का एंट्री हो जाएगा। ये डेट ना, हम ये डेट कॉलम जो है एक ही रख रहे हैं, इसी डेट पे होगा। अगर कोई डेट चेंज होगा तो लिख लेंगे, नहीं तो चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं, जगह है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, जॉर्ज ने बिल ड्रॉ किया किस पे? हैरी पे, टू हैरी। भले ही एकोमोडेशन बिल ड्रॉ किया है, लेकिन बिल ड्रॉ का जो एंट्री होगा हमें तो वही करना पड़ेगा। बिल्स रिसीवेबल, जो बिल्स ड्रॉ करता है उसके पास बिल्स रिसीवेबल आता है, तो बिल्स रिसीवेबल आ गया, और जिस पे बिल ड्रॉ किया उसका नाम हमें लिखना पड़ेगा। अब नैरेशन हम नहीं लिखवा रहे, तुम लोग नैरेशन लिख लेना, बीइंग बिल्स ड्रॉन बोल के, ठीक है। बहुत सारा ट्रांजैक्शन लिखना पड़ेगा, अभी हम नैरेशन इसीलिए नहीं लिखवा रहे। अब हैरी को वो बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो बात बता भी दिया है। हैरी एक्सेप्टेड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, मतलब उन्होंने साइन करके बोला ठीक है हम एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट पे ओरली कोई जो है मतलब ऑथेंटिकेशन नहीं होता है, साइन वगैरह करना जरूरी होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जॉर्ज, ये देखो इनके पास बिल्स पेबल आ जाएगा, बड़ा ही आसान है। एंट्री कैसे करोगे? इनके पास बीआर डेबिट होगा क्योंकि एसेट है, बीपी क्रेडिट होगा क्योंकि वो लाइबिलिटी है। कितने का लाइबिलिटी आ चुका है? 1,80,000 का। किसके लिए आया? जॉर्ज के लिए आया, तो जॉर्ज अकाउंट यहाँ पर हो जाएगा डेबिट, ठीक है। 1,80,000 ये हो गया बिल ड्रॉ का एंट्री, दोनों का एकोमोडेशन बिल का। मतलब यहां से लेके अगर देखो यहां तक हम लोगों ने एंट्री कर लिया है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डे, ठीक है। जॉर्ज ने परचेस किया है जैक से 1,81,000 का गुड्स, तो जॉर्ज ने परचेस किया है, तो ये एंट्री किसके बुक्स में होगा? जॉर्ज के बुक्स में होगा, सेम डेट पे बोला है, तो 1719 में। इनके बुक्स में नहीं होगा क्योंकि अभी का ट्रांजैक्शन जॉर्ज और जैक बोल के और एक पर्सन आ गया, उनके बीच में हो रहा है सेम डेट में, ठीक है। तो जॉर्ज ने परचेस किया, तो परचेस करने से एंट्री क्या होता है? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक, ठीक है। जैक से परचेज किया है कितने का? 1,81,000 का। ये हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है, ठीक है। देखो आसान है, एक साथ पढ़ते हैं तो लगता है काफी ज्यादा। ये देखो यहां से लेके यहां तक हम लोगों ने एंट्री कर लिया। अब फिर क्या बोल रहे हैं? जॉर्ज ने एंडोर्स किया है हैरीज एक्सेप्टेंस। हैरीज एक्सेप्टेंस कौन सा है? हैरी का जो बिल्स पेबल है उनके, मतलब एक्चुअली हैरी के नाम का इनके पास तो बिल्स रिसीवेबल होगा, तो हैरी ने वो बिल्स रिसीवेबल एक्सेप्ट किया था, वही बोल रहा है हैरीज एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। सीधा बात है, जॉर्ज ने एंडोर्स कर दिया है उनके पास जो बिल्स रिसीवेबल था, क्योंकि एंडोर्समेंट बिल्स रिसीवेबल का होता है, ठीक है। हमारे पास कोई एसेट है वो हम किसी को दे सकते हैं, हमारा लाइबिलिटी थोड़ी ना किसी को दे सकते। जिनके पास बीपी होता है वो एंडोर्स नहीं कर सकता है, मेरा लाइबिलिटी कोई नहीं लेगा, मेरे पास एसेट है तो वो ले सकता है, ठीक है। लाइबिलिटी कोई किसी का नहीं लेता है आज के डेट पे। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि ऑन सॉरी, जॉर्ज एंडोर्स हैरीज एक्सेप्टेंस, जॉर्ज ने एंडोर्स कर दिया है हैरीज एक्सेप्टेंस इन फुल सेटलमेंट। इस बात का ध्यान रखना, इन फुल सेटलमेंट मतलब पूरा का पूरा पेमेंट का सेटलमेंट हो गया। तो सीधा बात है यहाँ पर हम लोग एंट्री करेंगे, ये होगा 1
ये डेट कब बोला है एंडोर्समेंट का? ऑन 1 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं ऑन 1 सितंबर 2019, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर करते हैं सितंबर का 9 होगा, 1 सितंबर 2019, यहाँ कोई एंट्री नहीं होगा। अगर ये डेट तुम लोग नहीं लिखते हो तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये देखो, जैक को एंडोर्स कर दिया बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल डेबिट हो रखा था, एंडोर्स करने से इनके पास से बिल्स रिसीवेबल चला जाएगा, तो एंट्री क्या हो जाएगा? 2 बिल्स रिसीवेबल। कितने का बिल्स रिसीवेबल गया? 1,80,000 का, ठीक है। बदले में जैक से जो परचेस किया था उसका सेटलमेंट हो गया। देखो, जैक को पेमेंट करना था आज नहीं तो कल, तो एंट्री क्या होता? परचेस टू जैक, जैक टू कैश, ये एंट्री होता, ठीक है। लेकिन पैसे देने के बदले बिल्स दे दिया और बोल रहे पूरा सेटलमेंट कर लिया, लेकिन खरीदारी तो 1,81,000 का हुआ था। सोच के देखो, जबकि पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट नहीं एक्चुअली एंडोर्स कर रहे हैं बिल्स, ठीक है। ये मान रहे होंगे जैक कि मुझे पैसे की जगह बिल्स दोगे तो भी चलेगा, अब बोल रहे फुल सेटलमेंट में, तो इसका मतलब जैक ने डिस्काउंट दिया होगा, इन्होंने डिस्काउंट रिसिप्ट किया 1000 का। 1000 का गैप आ रहा है ना, एंट्री को ऐड करते हैं तो टू डिस्काउंट रिसिप्ट, ठीक है। इसी चीज को हम यहाँ पर लिख के दिखा रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर 2 बिल्स रिसीवेबल 1,80,000 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे जैक अकाउंट डेबिट, ठीक है। 1,81,000 क्यों कर दिया मैंने? पूरा 1,80,000 करना चाहिए था, जबकि बिल्स रिसीवेबल 1,80,000 का है। फुल सेटलमेंट बोला है, इसका मतलब कुछ भी ड्यू नहीं रह रहा है, तो डिस्काउंट मिल रहा होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे टू डिस्काउंट रिसिप्ट, क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, कितने का? 1,000 का, ठीक है। और बदले में 1,80,000 का बिल्स देके सेटलमेंट हो गया। अभी देखो, हम लोगों ने कहां तक एंट्री कर लिया, ये देखने में इतना बड़ा लग रहा था, ये देखो यहाँ तक, आधा तो हो ही गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? अच्छा, ये ना 1 सितंबर डेट नहीं दिया है। ऑन द सेम डेट जॉर्ज एंडोर्स हैरिस एक्सेप्टेंस। अच्छा, ये डेट 1 सितंबर दूसरे वाले का है, तो ये 1 सितंबर नहीं लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा ना। वो मैंने लगा मुझे कि वो 1 सितंबर इसके साथ एडिट है, लेकिन ये फुल स्टॉप के बाद दिया हुआ है, तो ये जो एक्टिविटी हुआ है ये 1 जुलाई को ही लिख लेंगे, क्योंकि देखो इसमें हमें ना कोई अलग से डेट नहीं दिया है। बोला इस डेट को एकोमोडेशन बिल ड्रॉ हुआ, उसी डेट को जॉर्ज ने जैक से कुछ परचेस किया और उसके बदले बिल एंडोर्स कर दिया, ऐसा बोला हुआ है, लेकिन एंडोर्समेंट का डेट नहीं दिया है। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन है वो 1 जुलाई को ही हुआ था जॉर्ज के तरफ से, क्योंकि कोई डेट अवेलेबल नहीं है हम लोग के पास, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग 1 सितंबर से पढ़ते हैं। 1 सितंबर को क्या हुआ? 1 सितंबर को बोल रहा है जैक परचेस गुड्स ओट 1,90,000 फ्रॉम हैरी। इसका एंट्री करते हैं। जैक जो है उन्होंने हैरी से 1,90,000 का परचेस किया। जैक का यहाँ पर हैरी, ठीक है। हमारे पास जैक का तो कोई अकाउंट हमें बनाने नहीं बोला है, तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन हैरी का तो है। बोल रहा है कि जैक ने परचेस किया है हैरी से 1,90,000, तो हैरी के बुक्स में क्या एंट्री होगा? हैरी ने सेल किया है, तो सेल का एंट्री क्या होता है? 1 सितंबर 2019 को करेंगे। डेटर टू सेल होता है, डेटर का नाम क्या है? जैक है। जैक अकाउंट डेबिट टू सेल्स 1,90,000 का, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। 1,90,000 का, यहाँ पर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन 1 सितंबर 2019 को नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। अब बोल रहा है जैक हैरी को जो भी पेमेंट करना था, क्या पेमेंट करना था? 1,90,000, क्योंकि उसने 1,90,000 का हैरी से परचेस किया था। अब 1,90,000 का पूरा सेटलमेंट कर लिया है उसने, ठीक है, फुल सेटलमेंट कर लिया। कैसे किया? उसके पास एक बिल्स रिसीवेबल था, कौन सा वाला? जो जॉर्ज ने उसे जो है एंडोर्स किया था, वो बिल्स रिसीवेबल लिया और 9,000 कैश लिया और फुल सेटलमेंट कर दिया। और अगर हम लोग देखें कि बिल्स रिसीवेबल जो था वो 1,80,000 का था, 9,000 कैश लेने पे टोटल 1,89,000 हो रहा है, जबकि उसने खरीदारी 1,90,000 का किया था। इसका मतलब 1,000 रुपीज का डिस्काउंट रिसिप्ट इसको भी हुआ। किसको? जैक को हुआ। किससे हुआ? हैरी से हुआ। तो इसका हम लोग को एंट्री करना पड़ेगा। अब एंट्री किसके बुक्स में होगा? हैरी के बुक्स में होगा, क्योंकि जब जैक पे कर रहा है तो हैरी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। जैक का तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमें बनाने नहीं बोला है, तो अभी हम लोग हैरी के बुक्स में एंट्री करेंगे। और डेट कौन सा लगाएंगे? कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग 1 सितंबर को ही कर लेते हैं। 1 सितंबर 2019, यहाँ पर डेट नहीं बोला इसलिए मैंने ये लगाया। हैरी ने पे किया है 9,000 किसको?
सॉरी हैरी को पे किया गया है, जॉर्ज कहाँ चला गया वो लाइन मिस्टेक हो जा रहा है, ये रहा, जैक एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी, हैरी के पास एंडोर्स होके बिल्स ऑफ एक्सचेंज आया, तो हैरी के पास एक बिल्स रिसीवेबल आएगा, तो हैरी एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, हैरी एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब ये बिल्स रिसीवेबल कितने का है सोचो, तो ये बिल्स रिसीवेबल वो वाला है जो जैक के पास जॉर्ज के थ्रू से आया था, जो कि 1,80,000 का था। देखो जॉर्ज ने 1,80,000 का बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स किसको किया था, जैक को, तो जैक अब अगर जैक अगर हैरी को दे रहा है तो 1,80,000 वाला बिल्स एंडोर्स हो रहा है, और साथ ही साथ वो कुछ कैश भी दे रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट इनको रिसीव हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 9,000, ठीक है, और फुल सेटलमेंट करवा रहा है जो भी परचेस किया था। तो ये देखो इन्होंने सेल किया था 1,90,000 का, तो 1,90,000 का सेल इन्होंने जैक को किया था, तो जैक से पैसा रिसीव हो रहा है, बिल्स रिसीव हो रहा है, और अपना डेटर ये अपना अकाउंट से कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो 1,90,000 ये दोनों मिला के तो 1,89,000 हो रहा है, मतलब इन्होंने जैक को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड किया है, कितने का डिस्काउंट अलाउड किया है, देखो 1,000 रुपीज का, ठीक है, 1,000 रुपीज का, यहाँ पर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। अब यहाँ पर एक बात जो है ध्यान से समझने का है, देखो क्या हुआ, अगर हम यहाँ पर तीन पार्टी को लाइन बाय लाइन बनाते हैं, इस बात का ध्यान दो, यहाँ पर लिखा मैंने हैरी, जॉर्ज और जैक, ठीक है, तो सबसे पहले हैरी के पास एक बीपी था, ठीक है, जॉर्ज के पास एक बिल्स रिसीवेबल था, ये यही वाला बिल्स रिसीवेबल, एक काम करते हैं थोड़ा सा गैप में बनाते हैं, समझ में आएगा, यहाँ ये रहा, ठीक है, जॉर्ज, हैरी और जैक, ठीक है, जॉर्ज के पास एक बिल्स रिसीवेबल था, ठीक है, 1,80,000 का, और अगर किसी के पास किसी का बिल्स रिसीवेबल है तो उसका कोई पेबल पार्टी भी होगा, पेबल पार्टी था हैरी, 1,80,000 वाला बिल्स रिसीवेबल यानी बिल्स पेबल इनके पास था, ठीक है। अब क्या हुआ, जॉर्ज ने, बाकी बीच का ट्रांजैक्शन छोड़ो, जॉर्ज ने ये अपना बिल्स रिसीवेबल ले जाके जैक को दे दिया, क्यों दिया, वो सेल परचेज वाला रिलेशन हुआ, वो हम ज्यादा अभी नहीं बोल रहे क्योंकि देखो मैंने बता ही दिया। अब ये जैक के पास आ गया बिल्स रिसीवेबल, पेबल किसके पास है, पेबल हैरी के पास है। इन द मीन टाइम इन दोनों में ट्रांजैक्शन हुआ, जैक और हैरी में, इसीलिए तो हैरी के बुक्स में जैक का एंट्री आया। अब जैक बन चुका है हैरी का डेटर, तो जैक को उनको पेमेंट करना था, तो पेमेंट पूरा नहीं किया, ये बिल्स रिसीवेबल उठा के यहाँ पर इनके हाथ में थमा दिया, ठीक है। अब देखो हैरी के पास क्या हुआ सिचुएशन, हैरी को पहले पैसा जॉर्ज को पेमेंट करना था, ठीक है, मतलब बिल्स पेबल के हिसाब से, हाँ भले ही एकोमोडेशन बिल है, अब वो तो बोला नहीं कितना कितना इनमें सब्स्टिट्यूट हुआ है, तो अगर बीपी इनका है तो इनको पूरा अमाउंट जॉर्ज को दे देना पड़ेगा, ठीक है, तो जॉर्ज को ये अमाउंट देना पड़ेगा। अब क्या हुआ, जॉर्ज ने जब एंडोर्स कर दिया तब बता दिया होगा कि मुझे नहीं, अभी पेमेंट जैक को करना, तो हैरी को लगा कि मुझे 1,80,000 जैक को पेमेंट करना पड़ेगा जब ड्यू डेट आ जाएगा, मैच्योरिटी डेट। अब जैक ने वही वाला बिल्स रिसीवेबल इनको एंडोर्स कर दिया, मतलब इनके पास जो बीपी है उसका बीआर भी इनके पास आ गया, मतलब इनको अब किसको पेमेंट करना है, जैक को तो करना नहीं है क्योंकि जैक वही वाला बिल्स रिसीवेबल उठा के इनको थमा दिया, मतलब इनके हाथ में पेबल भी है रिसीवेबल भी है। अब ये खुद ही खुद को थोड़ी ना पेमेंट करेंगे, सोच के देखो ये खुद ही खुद को कैसे पेमेंट करेंगे, मतलब इनका बीपी कैंसिल आउट हो गया इनके बीआर से ही, ठीक है। जब अपना ही बिल घूम फिर के अपने पास आ जाता है, ठीक है, अपना ही बिल घूम फिर के इनके पास आ गया, इनको पे करना था, इन्होंने इनको पे करने के वजह वही बिल्स रिसीवेबल दिया, ये बिल्स रिसीवेबल इसने इसको दे दिया, मतलब इनका बिल्स पेबल का जो रिसीवेबल डेटा था वो इन्हीं के पास आ गया। पहले तो इनको लगा था जॉर्ज को पेमेंट करेंगे, फिर कुछ दिन के लिए लगा था जैक को पेमेंट करना है, अब जैक ने वही बिल्स रिसीवेबल इनको दे दिया, तो इसका मतलब अब ये किसको पेमेंट करेगी, कुछ नहीं, इनको 1,80,000 जॉर्ज को पेमेंट करना था, जॉर्ज ने बोला मुझे नहीं जैक को कर दो, अब इन्होंने जैक के साथ एक ट्रांजैक्शन किया तो जैक से इनको पैसा मिलेगा, उसके बदले जैक ने वही वाला बिल्स रिसीवेबल इनको थमा दिया जिसपे इनका नाम लिखा हुआ था, तो इसका मतलब इनका बिल्स रिसीवेबल कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें कैंसिलेशन एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल इनका कैंसिल हो रहा है बीपी के साथ, मतलब ये जो हैरी है ये डिसऑनर नहीं हो रहा है, इनका ये जो बीपी है ये पे कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि घूम फिर के इसका बीआर इन्हीं के पास आ गया तो ये अपना कैंसिलेशन एंट्री डालेंगे, ठीक है, ये क्या बोलेंगे मेरा बीपी कैंसिल हुआ। अब बीपी कैसे कैंसिल होता है, नॉर्मली पेमेंट करके होता है, ठीक है, कितने का था 1,80,000 का, लेकिन
इन्होंने पेमेंट करने के जगह इनका बिल्स रिसीवेबल घूम फिर के इनके पास आ गया, तो इसीलिए उसके साथ ये कैंसिल आउट हो गया। इसको बोला जाता है म्यूचुअल सेटअप हो गया। ठीक है, कि मुझे अगर क्या हुआ ना, बात यहाँ पर देखो, एक्चुअली क्या हुआ, हैरी को देना था जॉर्ज को 1,80,000, ठीक है, 1,80,000 देना था। फिर क्या हुआ, जैक को हैरी से, जैक जो है हैरी को देने वाला था 1,90,000, ठीक है, और इसने क्या किया, हैरी को 9,000 कैश दे दिया और 1,80,000 का वो वाला बिल्स रिसीवेबल दे दिया जो हैरी के पास था। ठीक है, जो हैरी के पास ही था, मतलब हैरी का बीपी उसी के पास था, तो इसीलिए देखो यहाँ पर बीपी टू बीआर हो गया। मतलब सीधा बात है, अगर मुझे, और हैरी क्या सोच रहा है, मुझे जॉर्ज को पेमेंट करना था, जॉर्ज बोला मुझे नहीं, जैक को करो। अब जैक बोल रहा है मुझे नहीं करना है, हैरी को करो। हैरी कौन है, हैरी तो वो खुद ही है। सोचो, जब एकोमोडेशन बिल इस तरह, जैसे देखो जब बिल कैंसिल हो रहा है, सोच के देखो, ठीक है, ये कौन है, ये हैरी है, इसके पास क्या है, बीपी है। सिंपल सोच के देखो इस कंडीशन को, जॉर्ज बोल रहा है मुझे दे देना पेमेंट क्योंकि मेरे पास तुम्हारे नाम का बीपी है, तो बोल रहा है हाँ मुझे तो देना ही पड़ेगा, मैंने एक्सेप्ट किया है। अब कुछ दिन बाद ये इसको एंडोर्स कर देता है, ये कौन है, ये जैक है। ठीक है, तो फिर जॉर्ज इसको हैरी को बोलेगा कि अब पेमेंट मुझे नहीं, किसको करना है, जैक को करना है। ठीक है भाई, जैक को पेमेंट कर देंगे। अब इन दोनों में ट्रांजैक्शन हो गया। अब जैक ले जाके ये बिल्स रिसीवेबल जब इसे दे रहा है तो बोल रहा है ये बिल्स रिसीवेबल का पेमेंट ये जो है, मतलब ये जैक फिर किसको इन्फॉर्म करेगा, जैक जो है वो हैरी को बोलेगा कि मुझे पेमेंट मत करो, मेरे पास ये बिल्स रिसीवेबल नहीं है, मैंने हैरी को दे दिया। हैरी कौन है, यही तो है हैरी। ठीक है, तो ये खुद ही खुद को थोड़ी ना पेमेंट करेगा, तो ये अपना कैंसिलेशन कर देगा। ठीक है, कि इसके साथ इसका डेटर बन गया जैक, जिसे उसे पेमेंट करना था, तो डेटर के साथ क्रेडिटर का सेटलमेंट हो गया, क्योंकि एंडोर्समेंट होने के वजह से हैरी का क्रेडिटर बन गया था जैक, और इन दोनों में ट्रांजैक्शन की वजह से हैरी का डेटर भी बन गया जैक। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ, दोनों का सेटलमेंट हो गया। ठीक है, क्योंकि ये मान गए, ये कैश ले लिया, ये डिस्काउंट दे दिया, इसी वजह से। ठीक है, नहीं तो नहीं होता। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2019 हैरी परचेज गुड्स और 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज। हैरी ने जॉर्ज से 2 लाख का गुड्स परचेज किया है, तो हैरी ने अगर गुड्स परचेज किया है तो एंट्री क्या हो जाएगा, 1 अक्टूबर, यहाँ पर परचेज टू जॉर्ज 2 लाख का परचेज किया है। सिमिलरली यहाँ पर जॉर्ज के बुक्स में भी एंट्री होगा, इसने हैरी को सेल्स किया है 1 अक्टूबर 2019 को, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्या बोला है देखो यहाँ पर, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। अब हैरी ने क्या किया, वो अमाउंट पे कर दिया जॉर्ज को चेक के थ्रू से, जो उनका ड्यू था। अब देखो कितना ड्यू था, चेक करके देखो, हैरी ने पेमेंट किया ये बोल रहा है, तो इसका मतलब हैरी के बुक्स में एटलीस्ट ये वाला एंट्री तो जरूर होगा। ये देखो सेम डेट पे करे, कोई डेट बोला नहीं है, टू बैंक, और जॉर्ज के बुक्स में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, चेक के थ्रू से पेमेंट हो रहा है तो इनका चेक के थ्रू से रिसीव होगा। अब कितना अमाउंट होगा वो हम लोग चेक करके देखते हैं। देखो यहाँ पर सबसे पहले हैरी को जॉर्ज को देना था 1,80,000, जॉर्ज का अगर हम लोग यहाँ पर एक अकाउंट बनाए तो ये देखो 1,80,000 डेबिट हो रखा था। फिर उसके बाद यहाँ जैक आ गया, छोड़ो इसके बाद यहाँ कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, आगे देखते हैं। ये देखो जॉर्ज को यहाँ पर क्रेडिट किया गया है 2 लाख से, 2 लाख से क्रेडिट हो गया है, तो नेट कितना हो रहा है, मतलब नेट हो जा रहा है 20,000 डेबिट। मतलब हैरी को जॉर्ज को 20,000 देना है नेट होने के बाद, जो टोटल पेबल अमाउंट है वो चेक के थ्रू से दिया गया, इसका मतलब 20,000 पे करना पड़ेगा। तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक। ठीक है, नेट अमाउंट पे होगा ना, जितना पेबल होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी 20,000। ठीक है, ये इस तरीके से एंट्री होगा। फिर भी इसमें एकोमोडेशन का अभी तक पूरा कंसेप्ट नहीं आया, एक लाइन एकोमोडेशन का बताया था, उसके बाद तो सेल परचेस हुआ। यहाँ पर कुछ भी ज्यादा टफ नहीं है, अगर कुछ समझने वाला पॉइंट था तो बोल सकते हो ये वाला था कि घूम फिर के वही बिल उसके पास आ गया। पहले इंस्ट्रक्शन था हैरी को कि जॉर्ज को पेमेंट कर दो, फिर इंस्ट्रक्शन आया कि जैक को पेमेंट कर दो, फिर इंस्ट्रक्शन आया
कि हैरी को पेमेंट कर दो। हैरी कौन है? हैरी वो खुद ही है, ठीक है। तो खुद का पेएबल, खुद के पास रिसीवेबल बिल्स बीआर से जो है कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग का यहाँ पर एंट्री कंप्लीट होगा। और ये लास्ट वाला पॉइंट देखने वाला था। लास्ट वाले पॉइंट में हम लोग को बताया था कि पेमेंट किस तरीके से होगा। पेमेंट जो है हम लोग का यहाँ पर चेक में होगा। कौन सा अमाउंट पे होगा? जितना अमाउंट उनका ड्यू है। तो हैरी और जॉर्ज में देखो बस एक ही ट्रांजैक्शन हुआ था। पहले म्यूचुअल एकोमोडेशन का हुआ था, ठीक है, जिसमें हैरी को जॉर्ज को 1,80,000 पे करना था। उसके बाद हैरी से जॉर्ज ने कितने का परचेस किया था? 2 लाख का, ठीक है। तो इसका मतलब नेट एंट्री हो गया 20,000 का, ठीक है। नेट पेएबल अमाउंट हो गया 20,000 का, जो कि उन्होंने चेक के थ्रू से पेमेंट किया है। बस यही वाला था और कुछ नहीं। एक बार प्रैक्टिस करोगे खुद से तो समझ में आ जाएगा और भी अच्छे से। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो हम बता देंगे, अभी भी बता सकते हैं। कोई डाउट है तो अगर घर पे देख के पूछोगे तो भी हम बता देंगे। अच्छा, अब हम लोग इलास्ट्रेशन 10 करेंगे। देखो इलास्ट्रेशन 10, यहां से हम लोग का प्योरली एकोमोडेशन वाला क्वेश्चन स्टार्ट होगा। For the mutual accommodation of X and Y on 1st April 2009, X drew a 4 months bill on Y. X ने बिल्स ड्रॉ किया है, ठीक है। म्यूचुअल एकोमोडेशन मतलब दोनों को पैसे का जरूरत है, लेकिन कौन किस पे बिल ड्रॉ किया है? ये इनका सेटलमेंट है, ठीक है। ये X है, ये Y है। X ने बिल्स ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसके पास बिल्स रिसीवेबल होगा, Y को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। दो तो पार्टी है तो Y के पास बीपी होगा। कितने का है? 4,000, ठीक है। Y रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट। Y ने क्या किया? रिटर्न कर दिया। एक्सेप्ट मतलब साइन करने के बाद डॉक्यूमेंट जो है रिटर्न किया, जैसे करना पड़ता है। X डिस्काउंट द बिल फ्रॉम द बैंक। X को पैसे, मतलब दोनों को तो पैसे का जरूरत है। अब जिसके पास बिल्स रिसीवेबल रहेगा वही जा सकता है बैंक के पास। वो बैंक के पास गया, बैंक के पास जाके बिल्स को डिस्काउंट करवा लिया। कितने में? एट द रेट ऑफ 6% पर एनम बेसिस पे, ठीक है। बैंक को जाके बोला ये बिल्स रिसीवेबल रख लीजिए बैंक, और मुझे आपका जो भी डिस्काउंट रेट है उसके हिसाब से डिस्काउंट डिडक्ट करके मुझे मेरा पैसा दे दीजिए। तो इनके पास से बिल्स रिसीवेबल जाके बैंक के हाथ में चला गया। ये रहा, ये बैंक के पास है, ठीक है। ये बैंक के पास है बिल्स रिसीवेबल। कितने का? 4,000 वाला। और बैंक ने बदले में इनको कुछ पैसा थमा दिया हाथ में। कितना दिया होगा? डिस्काउंट करके दिया होगा। अब देखते कितना होगा। 4,000 पे 6% पर एनम, यानी 6/100 इनटू डिस्काउंट जो करवा रहा है वो कितने दिन पहले करवा रहे हैं उसके हिसाब से जो है पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि कब डिस्काउंट करवाया? तुरंत ही डिस्काउंट करवा लिया। इसका मतलब 1 अप्रैल का बिल था और उसी डेट पे उन्होंने डिस्काउंट करवा लिया। पैसे का जरूरत है, वेट करके तो फायदा नहीं है, इसी वजह से तो बिल्स ड्रॉ हुआ है। तो जैसे बिल्स ड्रॉ का प्रोसेस खत्म हुआ, एक्स चला गया बैंक के पास और 4 मंथ का बैंक ने डिडक्शन करवा लिया, क्योंकि बैंक बिल्स में रीड करके देख लिया होगा कि इन्होंने 4 मंथ पहले, अनएक्सपायर्ड पीरियड 4 मंथ्स है, तो 4 मंथ्स के लिए इनके पास डिस्काउंट हम लोग चार्ज करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 4,000 इंटू 6% इंटू 4/12, यानी कि 80 रुपीज, ठीक है। 80 रुपीज का डिस्काउंट बैंक ने डिस्काउंट चार्ज काटा। तो बैंक ने इसको कितना पैसा दिया होगा? एक्स को 4,000 माइनस कर लो तो एक्स को पेमेंट क्या होगा? 3920। तो एक्स के हाथ में कितना पैसा दे दिया? 3920। किसने? बैंक ने। अब एक्स ये पैसा लेके आ गया, ठीक है। आके ऑब्वियसली वाई को इन्फॉर्म करेगा कि देखो हम लोगों ने 4,000 का बिल ड्रॉ किया, हमारे पास 3,920 रुपीज आ चुका है। अब करना क्या है? यहाँ पर बोल रहा है रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई। वाई को 50% दे दिया। पहले से ही बात हुआ होगा, जो भी पैसा मिलेगा उसका आधा आधा, ठीक है। तो 3920 का 50% यानी कि डिवाइडेड बाई 2, 1960। तो y को 1960 दे दिया, खुद के पास 1960 है, लेकिन डिस्काउंट का क्या करे? जो डिस्काउंट का लॉस हुआ 80 रुपीज का, उसका क्या करे? उसको भी हमें इन दोनों में डिवाइड कर लेना है। मतलब x बोलेगा देखो डिस्काउंट का लॉस सिर्फ हम क्यों बेयर करें, दोनों को बेयर करना है। y बोलेगा हाँ सही बात है, दोनों बेयर करेंगे, हम लोग तो म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए किया है। तो रेमिटेंस अगर आधा आधा बांट रहे हैं तो डिस्काउंट भी आधा आधा जाएगा, 40-40, ठीक है। हम भी 40 रुपीज का लॉस बेयर करेंगे, आप भी 40 रुपीज का लॉस बेयर करो। तो इनके पास टोटल 2,000 का जो है अमाउंट है, इनके पास भी 2,000। हाँ,
कैश के तौर पे देखो तो 1960 है, लेकिन इनको ये याद रखना है कि जब बिल्स पेबल आएगा तो वाई अपने तरफ से 2000 का इंतजाम रखेगा कि मुझे बैंक को जब पे करना है, बैंक वाला तो 4000 ही लेगा, लेकिन वाई अपने पास से कितने का जुगाड़ रखेगा, 2000 का, और बाकी 2000 किससे मांगेगा, एक्स से मांगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। ये देखो सेंड द अमाउंट ड्यू मतलब एक्स को भेजना था ना, 4 महीने बाद एक्स को वाई को देना था, तभी तो वाई ले जाके बैंक को देगा। तो वाई एक्स बोल रहा है देखो वाई मेरे पास ना अभी पैसा नहीं, हम नहीं दे पा रहे। ठीक है, तो देयरफॉर वाई ड्रॉज ए बिल फॉर 7000। अब उसके बाद वाई ने एक्स के ऊपर एक बिल ड्रॉ किया, लेकिन इन द मीन टाइम एक स्टोरी होगा, क्या होगा, बैंक वाला बोलेगा मुझे तो मेरा 4000 चाहिए, अब कौन दे पा रहा है कौन नहीं दे पा रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अब अगर एक्स नहीं दे पा रहा है, दोनों में म्यूचुअल एकोमोडेशन का बिल ड्रॉ हुआ था, अब पे कौन करेगा, अब वाई करेगा। और वैसे भी देखो वाई के नाम का बीपी है। ठीक है, अब बैंक जो है एक्स को इन्फॉर्म करेगा कि मुझे पैसा नहीं मिल रहा है, तो एक्स तो वाई को बोलेगा ना हम पैसा नहीं जुगाड़ कर पा रहे, तुम ही अपने पास से एक बार 4000 दे दो। अब कुछ वाई कर भी नहीं सकता है, वाई को क्या करना पड़ेगा, वाई बैंक को पेमेंट करेगा। कितना पेमेंट करेगा, 4000 तो करेगा ही करेगा, साथ में अगर कोई नोटिंग चार्जेस है तो वो भी करेगा, अगर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तो। यहाँ तो नहीं दिख रहा है मुझे, देखते हैं। तो वाई को क्या करना पड़ेगा, ये जो पेबल अमाउंट है बैंक का वो वाई पे करेगा। उसके बाद वाई ने 7000 का एक बिल ड्रॉ किया, किस पे, एक्स पे। ठीक है, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाई एक्स। वाई डिस्काउंट द बिल फॉर 6600 एंड सेंड्स 1300 टू एक्स, क्योंकि म्यूचुअल एकोमोडेशन का बिल था, एक्स फेलियर हो गया टाइम पे पैसा जुगाड़ करने के लिए और एक बिल एक्सेप्ट करवा लिया। अब वाई के पास बिल्स रिसीवेबल है, वाई चला जाएगा बैंक के पास और उसको डिस्काउंट करवा के लेके भी आया है। ठीक है, और उसके बाद एक्स को कुछ प्रोसीड्स भी सेंड किया है, दैट इज 1300। बिफोर द बिल्स ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। और ये जो नया बिल बना वो पेमेंट का जब बारी आया उसके पहले एक्स हो चुका है इंसॉल्वेंट। 50 पैसा इन्हें रुपये रिसीव फ्रॉम हिज एस्टेट, और उसके एस्टेट से 25 पैसा इन्हें रुपये मिलेगा। तो हम लोग को बोला है इन द बुक्स ऑफ एक्स एंट्री करने के लिए, सिर्फ एक्स के बुक्स में एंट्री करने के लिए बोला है और कुछ नहीं। ठीक है, तो मैंने एक बार रीड किया और दोबारा कर देंगे। ठीक है, फिर से अभी हम लोग एक एक करके ट्रांजैक्शन करते हैं, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स के बुक्स में सिर्फ एंट्री करने बोला है। देखो कैसे होगा, सबसे पहले बिल्स ड्रॉ एक्स नहीं किया था 1 अप्रैल 2019 को, तो 1 अप्रैल 2019 को एक्स ने बिल्स ड्रॉ किया है वाई पे म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए। ठीक है, टू वाई, दोनों को पैसे का जरूरत था, कितने का बिल्स ड्रॉ करवा लिया, 4000 का। अच्छा, फिर तुरंत उसी डेट पे बैंक के पास चला गया और जाके बिल को डिस्काउंट करवा लिया। तो एंट्री क्या होगा, बैंक वाले ने पैसा दे दिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अच्छा डिस्काउंट का कैलकुलेशन हम यहाँ पर करके दिखा देते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने करके भी दिखाया तुम लोग को। 4000 6% पर एनम करके था और 4/12, और हम लोग का अमाउंट आया था 80 रुपीज। ठीक है, 4000 में 80 माइनस हो जाएगा तो 3920 रुपीज का बैंक ने रेमिटेंस दिया है, किसको, एक्स को। ठीक है, सेम डेट पे जो है बिल एक्सेप्ट हुआ और एक्स ने बिल को डिस्काउंट भी करवा लिया, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि 50% उसके बाद वाई को रेमिट कर दिया। फिर वाई के पास गया होगा, देखो बैंक ने ये डिस्काउंट किया, अब आधा आधा बांट लेते पैसा। ठीक है, चलो आधा आधा एसेट भी बांटेंगे तो आधा आधा लॉस भी बांट लेंगे, 80 रुपीज भी बांट लेंगे, 3920 भी बांट लेंगे। ठीक है, तो ये देखो पेमेंट वाई को, तो क्या एंट्री होगा यहाँ पर, टू कैश, वाई को पैसा दे रहे हैं, कितना, 3920 का हाफ, तो 3920 का हाफ, क्योंकि 50% बोला है। अब हाफ लिखो या 50% करो, बात तो एक ही है, जैसा ठीक लगे कर सकते हो। 1960 होगा, और डिस्काउंट को भी आधा आधा बांट लो, तो एक्स बोलेगा मैंने तो अपने बुक्स में 80 का एंट्री कर लिया, क्योंकि हम गए बैंक के पास, बैंक ने मेरे ऊपर डिस्काउंट चार्ज किया, लेकिन इसका आधा बर्डन जो है वाई को मुझे देना है, तो ये हो जाएगा डिस्काउंट कम करने का एंट्री। तो डिस्काउंट डेबिट था 80 से, 80 का 50% है ना, यहाँ पर 50% लिख सकते हो, जैसे ये आधा लिखने से अगर तुम लोग को लग रहा है कि 50% बोला है, बात तो एक ही होता है ना, ऐसे लिख लो। 40 रुपीज का लॉस इसके ऊपर दे दिया,
तो बी को कितना अमाउंट दिया गया, उस सॉरी वाई को कितना अमाउंट दिया गया, टोटल करके देख लेते हैं। यहाँ पर कैश के तौर पे 1960, डिस्काउंट लॉस के तौर पे 40, यानी कि 2000 यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन एंट्री किससे होगा, देखो जब वाई के ऊपर बिल्स ड्रॉ हुआ तो ऐसा लग रहा था कि वाई से हमें क्या मिलेगा, 4000 मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग उस 4000 को डिस्काउंट करवाते बैंक के पास जाके, और बैंक जो पैसा देता है उससे आधा अमाउंट हम लोग रखते हैं विथ 40 रुपीज डिस्काउंट, तो वाई का लाइबिलिटी तो 2000 से कम हो गया ना, तो ये वाई अकाउंट डेबिट होगा। हम फिर से बोल रहे हैं ये वाला बात, वाई अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, बात समझो। ये बिल्स रिसीवेबल टू वाई, ये एंट्री हमें क्या बताता है कि एक्स को वाई से 4000 मिलेगा, लेकिन जब बैंक के पास जाके डिस्काउंट करवाया गया तो क्या पूरा पैसा वाई को दिया गया कि वाई से 4000 ले लेगा, नहीं, पूरा पैसा नहीं दिया गया, वाई को आधा अमाउंट दिया गया, और क्योंकि बैंक ने डिस्काउंट किया तो डिस्काउंट का भी आधा दिया गया। तो इसका मतलब वाई जो इनके बुक्स में 4000 से क्रेडिट हो रहा है वो 2000 से डेबिट करके उसका अमाउंट हम लोग कैंसिल कर देंगे। मतलब वाई से हम लोग को सिर्फ और सिर्फ कितना मिलेगा, 2000 ही मिलेगा। ये एडजस्ट हो गया, वाई अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, देखो यहाँ पर ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल, ड्यू डेट जब आया, अब ड्यू डेट कब होगा, 1 अप्रैल से हम लोगों को कहां तक जाना है, 1 अप्रैल से ड्यू डेट जो है हम लोग का हो जाएगा 4 मंथ्स, तो अप्रैल टू मई, मई टू जून 2 मंथ्स, जून टू जुलाई 3 मंथ्स, जुलाई टू अगस्त 4 मंथ्स, और 3 दिन ग्रेस ऐड करेंगे तो 4th अगस्त हो जाएगा। ठीक है, 4th अगस्त 2019 मैच्योरिटी डेट, नॉर्मली मैच्योरिटी डेट को ही यहाँ पर ड्यू डेट लिखा जाता है। तो तुम लोग अगर इस एंट्री को 4th अगस्त से करते हो तो भी ठीक है। एक्चुअली देखो यहाँ पर क्या बोला है, अगर हम लोग का वैसे ड्यू डेट आ रहा है 1 अगस्त, एक सेकेंड, देखो ड्यू डेट आ रहा है 1 अगस्त, लेकिन हम लोग को पता है कि कोई अगर पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसे 3 दिन ग्रेस भी मिलता है, तो मैक्सिमम 4 अगस्त तक वेट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पर क्या बोला है, देखो यहाँ पर बोल रहा है ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट तो 1 अगस्त आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 4th अगस्त ही लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अनेबल है ये, और भी 3 दिन बोला जाएगा ना कि आप 3 दिन और देख लो अगर पैसा जुगाड़ हो जाता है, क्योंकि 3 दिन तो आपको मिलेगा, फाइनल डेट तो यही है। तो कभी कभी ना, कभी भी क्वेश्चन में तुम लोग को मैच्योरिटी डेट लिखा हुआ नहीं मिलता है, ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला है, हर जगह पे ड्यू डेट ही लिखा हुआ रहता है। तो ये एक्चुअली मैच्योरिटी डेट का ही बात हो रहा है, क्योंकि अगर 3 दिन ग्रेस का सिस्टम है तो 3 दिन ग्रेस पीरियड मिलेगा ना, तो वही बोल रहा है कि जो ड्यू डेट है, यानी कि यहाँ पर मैच्योरिटी डेट का ही बात हो रहा है, एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर एक्स ड्रॉज ए बिल फॉर 7000, क्योंकि एक्स अपने हिस्से का अमाउंट नहीं दे पाया तो वाई ने उनके ऊपर 7000 रुपए का एक बिल स्टॉक किया। ठीक है, अच्छा अब इसका एंट्री करते हैं। देखो यहाँ पर पहले ये एंट्री तो हो गया कि टू वाई, एक मिनट, वाई अकाउंट डेबिट, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोगों ने लास्ट एंट्री कौन सा किया, वाई का प्रोसीड्स पे करने का एंट्री किया। ठीक है, अब 4th अगस्त को जो है वाई अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगा 7000 टू बीपी। ठीक है, इस डेट पे इन्होंने एक नया बिल एक्सेप्ट किया है, एक्स ने नया बिल एक्सेप्ट किया है, किससे किया है, वाई से किया है, कितने का है, 7000 का है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद वाई चला गया है बैंक के पास और उस बिल को डिस्काउंट करवा लिया और 1300 एक्स को सेंड भी कर दिया, तो एक्स 1300 रिसीव कर रहा है, तो उसका एंट्री क्या होगा, तो यहाँ पर लिखते हैं सेम डेट पे एक्स को पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, किस चीज का, वो म्यूचुअल एकोमोडेशन का जो रेमिटेंस होता है, कितना मिल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन में बता दिया है 1300 मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्काउंट और जो 2y होगा वो हमें देखना पड़ेगा कितना होगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे, देखो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट तो 1300 हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट होगा। अब सोचो क्यों डिस्काउंट डेबिट होगा, बताते हैं। देखो जब इन दोनों में म्यूचुअल एकोमोडेशन हुआ था एक्स और वाई में, तो पहले बार एक्स के पास बीआर था और वाई के पास बीपी था, तो एक्स गया था बैंक के पास और जो पैसा लेके आया, उसके बाद जब वाई को रेमिट किया तो इसके पास से पैसा चला गया। ठीक है, ये देखो, और इसने अपना डिस्काउंट का चार्जेस कम कर लिया डेबिट को क्रेडिट करके और वाई को 2000 से डेबिट कर दिया। अब दूसरा सिचुएशन हो रहा है, क्या हो रहा है, अभी म्यूचुअल एकोमोडेशन पे वाई के पास है बीआर
और x के पास है बीपी। अब ये जाएगा बैंक के पास, पैसा लेके आएगा और उसका रेमिटेंस x को करेगा। तो x के पास क्या आएगा, x के पास पैसा आएगा, कैश या बैंक जो भी बोलो, x के पास पैसा आएगा, साथ ही साथ उसे अपना डिस्काउंट चार्जेस लेना पड़ेगा। पहले तो उसने अपना डिस्काउंट का बर्डन y से बांटा था, अभी y बांटेगा x के साथ, तो y अपना डिस्काउंट का बर्डन इसको देगा, तो इसका डिस्काउंट डेबिट होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डिस्काउंट डेबिट लिखा है। 2 क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर y होगा। ठीक है, 2y, y को पे करना पड़ेगा ना, तो 2y अकाउंट हो जाएगा। अब इसका एंट्री यहाँ पर अमाउंट क्या क्या लिखे, सबसे पहला बात है यहाँ पर डिस्काउंट का कैलकुलेशन अच्छे से समझो। डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे होगा, बैंक ने कितना डिस्काउंट किया है, देखो 6,600 रुपीज दिया है 7,000 बिल के अगेंस्ट में। वही तो बोला है ना, वाई ने जो बिल ड्रॉ किया था 7,000 का, जो उसने डिस्काउंट करवाया 6,600 इसे मिला, तो डिस्काउंट चार्जेस कितना हुआ, तो यहाँ पर लिखते हैं टोटल डिस्काउंट कितना हो जाएगा, टोटल डिस्काउंट 7,000 माइनस 6,600 दैट इज 400। ठीक है, तो इसका मतलब 400 रुपीज का डिस्काउंट है, 6,600 रुपीज उसके अगेंस्ट में मिल रहा है। ठीक है, अब एक्स अपना प्रोपोर्शनेटली इसे कैलकुलेट करेगा। कैसे बोलेगा, एक्स बोलेगा अगर 6,600 रिसीव होने पे 400 का डिस्काउंट है, तो मुझे अगर 1,300 रिसीव हो रहा है तो मेरा डिस्काउंट कितना होगा। सिंपल यूनिटरी मेथड, लेकिन इसमें भी एक बात एडिशन होगा, वो हम बताते हैं। पहले ये समझो कि 6,600 रुपए रिसीव हो रहा है तो 400 डिस्काउंट है, ये रिसीव्ड अमाउंट है। किसने रिसीव किया, वाई ने किया। ठीक है, कितना डिस्काउंट है उस पे, 400 रुपीज का। तो एक्स बोलेगा मुझे तो रिसीव हो रहा है 1,300, तो मेरा डिस्काउंट कितना होना चाहिए, 400 डिवाइडेड बाई 6,600 इंटू 1,300। ये ऐसे क्यों करना पड़ रहा है, उसमें जैसे हमें परसेंटेज बता दिया था, यहाँ कोई परसेंटेज रेशियो कुछ नहीं बताया, तो हमें खुद से प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़ेगा, तो हम लोग निकाल रहे हैं। लेकिन एकोमोडेशन बिल पे कैलकुलेशन हमेशा हमें याद रखना है, यहाँ सिर्फ 1,300 पे डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं होगा, जो बिल पहले उन्होंने डिसऑनर किया था, किसने, एक्स ने। ठीक है, एक्स ने पहले एक बिल डिसऑनर किया था जो कि 4,000 का था, उसमें एक्स को 2,000 रेमिट करना था वाई को, जो नहीं कर पाया, इस वजह से वाई ने उनके ऊपर दूसरा बिल ड्रॉ किया। तो वो 2,000 भी यहाँ पर उनको ऐड करना पड़ेगा कि मेरा रिसिप्ट अमाउंट सिर्फ 1,300 नहीं है, वो तो इस बिल का है, और जो पुराना बिल है जिसका मैंने पेमेंट नहीं किया, नॉर्मली क्या होता है उसका इंटरेस्ट ले लेता है ड्रॉयर, तो यहाँ पर वही डिस्काउंट चार्जेस इनके ऊपर ज्यादा लगाया जाएगा। इनको 1,300 जो रिसीव है उस पर डिस्काउंट तो लगेगा ही, और ग्रॉस अमाउंट 2,000 पे लगेगा, जबकि इनके पास 2,000 नहीं बचा था। इनके पास कितना बचा था, 1960 इन्होंने वाई को दिया, 1960 इनके पास था, तो इन्होंने तो एक बार ऑलरेडी 40 रुपीज का डिस्काउंट डेबिट करवाया ही था अपने ऊपर, क्योंकि इन्होंने फेलियर किया है, तो पूरे ग्रॉस अमाउंट पे इनको फिर से डिस्काउंट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना होगा देखो, 400 डिवाइडेड बाई 6,600 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 3,300, तो ये हो गया 200। ये देखो 200 रुपीज का टोटल डिस्काउंट होगा, मतलब सिर्फ इस बार के रिसिप्ट अमाउंट पे नहीं होगा, जो बिल उन्होंने डिसऑनर किया है उसके ग्रॉस अमाउंट को ऐड किया जाएगा, यानी डिस्काउंट का चार्जेस इनके ऊपर ज्यादा लगाया जाएगा फेलियरिटी की वजह से। तो यहाँ पर हो गया 200। 2y कितने से हो जाएगा, 2y यहाँ पर हो जाएगा अमाउंट 1,500। ठीक है, 1,500 हो जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद x बोल रहा है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया है। देखो इसके बाद बोला है x बिकम्स इंसॉल्वेंट। ठीक है, x अगर इंसॉल्वेंट हो गया, फिर से वही प्रॉब्लम कि x इस बार कुछ भी पैसा नहीं दे पाएगा, तो इसका मतलब x के ऊपर y ने जो बिल्स ड्रॉ किया था वो कैंसिल होगा। लेकिन हम लोग तो इन द बुक्स ऑफ x कर रहे, तो x क्या बोलेगा, मेरा बीपी खत्म, इसीलिए नहीं कि हम पे कर रहे हैं। कौन सा वाला, जो नया वाला है, पुराना वाला तो पहले ही जो है वाई ने पेमेंट करके खत्म कर दिया था। 2 क्या हो जाएगा, वाई। ठीक है, जब बिल एक्सेप्ट हुआ था तो क्या एंट्री हुआ था, वाई टू बीपी, इसका रिवर्स एंट्री होगा, बीपी टू वाई, कितना हो जाएगा 7,000 रुपीज का। ठीक है, अब y को इनसे कितना मिल रहा है, 25 पैसा इन्हें रुपीज रिसीव हो रहा है, तो ये y को कितना पेमेंट कर रहे हैं, टू बैंक, कितना पेमेंट कर रहे हैं, और जो नहीं कर पा रहे टू डेफिशिएंसी बोल के आता है। ठीक है, ये कोई प्रॉफिट नहीं है नहीं पे कर पाना, और वाई अकाउंट को हमें करना पड़ेगा डेबिट। अब इसका अमाउंट कैसे निकालोगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे, मतलब रफ एक डेटा बनाएंगे। देखो y x बोल रहा है y को मुझे कितना देना है और y से मुझे कितना मिलेगा, उसको हम डेबिट क्रेडिट करके लिखेंगे। देखो
एक्स में पहले लिखा था BR टू वाई, ठीक है, कितना हो गया 4000, क्रेडिट में 4000। ये देखो जैसा जैसा ट्रांजैक्शन हुआ वैसा हम लोग लिख रहे हैं, क्रेडिट में 4000। उसके बाद देखो यहाँ पर वाई डेबिट हुआ 2000, ठीक है, वाई डेबिट हो गया यहाँ पर 2000। अच्छा आगे देखते हैं, वाई डेबिट हुआ 7000, वाई क्रेडिट हुआ 1500, डेबिट हुआ 7000, क्रेडिट हुआ 1500। अच्छा फिर से वाई क्रेडिट हुआ 7000। अब हम लोग चेक करते कितना हो रहा है, तो वाई से मिलने वाला था 9000, वाई को पे करना था 7 और 1 8 8 और 4 12500, ठीक है। तो ये दोनों को नेट करेंगे, मतलब एक्स बोल रहा है कि मुझे वाई से 9000 मिलेगा और वाई को देना है 12500, तो नेट करते हैं 12500 माइनस 9000, तो नेट करने से ये पता चला कि वाई को पे कितना करना है, यहाँ पर लिखेंगे पे टू वाई, कौन लिख रहा है, एक्स लिख रहा है, कितना 3500। ये टोटल पेबल अमाउंट आया इतने सारे ट्रांजैक्शन के बाद। कैसे मिलेगा, सिंपल, तुम लोग देखो कि वाई का डेबिट क्रेडिट एंट्री में अमाउंट क्या है, लेजर बनाने से भी होगा, नहीं तो रफली ऐसे जैसे मैंने किया वैसे भी कर सकते हो। अब वाई को रिकवरी कैसे होगा, देखो वाई को कैसे रिकवरी होगा, एक्स तो सिर्फ कितना दे सकता है 25 पैसा इन ए रूपी, तो 3500 का कितना पेमेंट मिलेगा, 3500 का 0.25, और जो अमाउंट नहीं मिलेगा वो ये 25 पैसा मिलेगा, तो 75 पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना होगा, तो ये हो गया 875 और -3500 कर लो तो भी आंसर आ जाएगा 2625, या फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो y से एक्चुअली मिलने वाला था, y को पेमेंट करना था 3500, ठीक है। अब y को हम लोग 3500 पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग 875 पेमेंट कर पा रहे हैं x, और बाकी जो है वो इनका डेफिशिएंसी बोल के शो हो रहा है, ठीक है। तो y क्रेडिट हुआ था इनके बुक्स में कितना 3500, पे करना है तो फिर पेड नहीं, एक्चुअली पेबल लिखना चाहिए मुझे, ठीक है, पेबल लिखना चाहिए, पेबल टू वाई कितना 3500, तो पेबल टू वाई टू बैंक टू डेफिशिएंसी। तो अगर पे कर देते हैं तो वाई टू कैश या बैंक हो जाता, पूरा नहीं पे कर पाए तो बैंक में इतना आया, बाकी डेफिशिएंसी इतना हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक बार फिर से बता देते, देखो इसमें कैसे हुआ, एक ही पार्टी में म्यूचुअल एकोमोडेशन का ट्रांजैक्शन बोला था, पहले एक्स और वाई आपस में जो है म्यूचुअल एकोमोडेशन में बिल ड्रॉ किए, एक्स के पास बीआर था, वाई के पास बीपी था, तो एक्स के बुक्स में एंट्री करने बोला तो बीआर टू वाई हो गया। फिर क्योंकि एक्स के पास बीआर था तो ये जा सकते हैं बैंक के पास, ये गए भी बैंक से डिस्काउंट करवा के बिल लेके आए। अब प्रोसीड्स कितना वाई को जाएगा 50%, ऐसा क्वेश्चन में बोला था, तो जो भी मिला उसका 50% वाई को दिए। अच्छा तो अगर एसेट लोगे तो ये भी लो, डिस्काउंट भी लो, हमारा आपस का म्यूचुअल एकोमोडेशन था तो ठीक है डिस्काउंट भी हम कम करेंगे, हम क्यों 80 रुपीज बियर करें, एक्स बोलेगा वाई बोलेगा सही बात है मुझे भी दे दो 40 रुपीज, 50-50% बांट लेते हैं, कैश बांटा तो डिस्काउंट भी बांटेंगे। अब हुआ क्या, एक्स जो है इंस्टॉलमेंट नहीं, अभी एक्स बोल रहा है कि वाई को ड्यू डेट तो आ गया लेकिन हम ना पेमेंट नहीं कर पाएंगे, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वाई बोल रहा है ठीक है बिल ड्रॉ करते हैं नया तुम्हारे ऊपर। तो अब सिचुएशन चेंज हो गया, वाई के ऊपर जो है बिल, वाई ने बिल्स ड्रॉ किया है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, कितने का 7000 का, ठीक है। अच्छा अब देखो मैंने एंट्री वो बैंक वाला जो तुम लोग को बताया था इसमें स्टोरी बताते हुए वो क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि वो एंट्री वाई के बुक्स में होगा, क्योंकि बैंक वाला को पेमेंट कौन करेगा पुराने बिल का, वाई करेगा, ठीक है। वाई बैंक को जब पेमेंट करेगा तब एंट्री करेगा एक्स टू बैंक बोल के, ठीक है, एक्स से वो पैसा रिकवर करेगा बैंक को पे करेगा, लेकिन हमें तो इन द बुक्स ऑफ एक्स बोला है, तो एक्स की फेलियरिटी पे बैंक का पेमेंट का एंट्री तो वाई अपने बुक्स में करेगा, एक्स के बुक्स में नहीं आएगा, इसलिए मैंने वो ट्रांजैक्शन नहीं दिखाया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हुआ, एक्स ने वाई का ड्रॉ किया गया बिल एक्सेप्ट किया, तो वाई टू बीपी, ठीक है। अब वाई चला गया बैंक के पास और इसको बिल को डिस्काउंट करवा लिया, अब उसका प्रोसीड वो एक्स को दे रहा है क्योंकि म्यूचुअल एकोमोडेशन था, तो जब प्रोसीड्स दे रहा है तो एक्स के पास पैसा रिसीव हो रहा है तो उसको डिस्काउंट भी लेना पड़ेगा, जैसे उसने अपना डिस्काउंट बांटा था तो उसका डेबिट था तो क्रेडिट किया, अभी वाई का डेबिट है तो वाई का डेबिट है, क्रेडिट है, सॉरी वाई के पास डेबिट है तो वाई इसको देगा तो इसके लिए डेबिट होगा ना। सोचो वाई जब बैंक के पास गया होगा तो वाई डिस्काउंट डेबिट किया होगा,
और y जब x को दे रहा है तो अपने बुक्स में उस डिस्काउंट को क्रेडिट किया होगा, तो x को तो डेबिट करना पड़ेगा, x के पास वो डिस्काउंट आ रहा है, x के लिए वो डिस्काउंट लॉस है, जैसे यहाँ पर पूरा लॉस था, लॉस को कम किया। सिमिलर सिचुएशन अभी y के बुक्स में होगा, y के बुक्स में डिस्काउंट कितना दिखेगा 400, उसमें से कुछ अमाउंट वो जो है अपने लिए रखेगा और कुछ x को बांट देगा, x को जो डिस्काउंट देगा x उसे डिस्काउंट डेबिट करेगा। अब ये डिस्काउंट डेबिट का कैलकुलेशन कैसे होगा ये देखो, यहाँ पर हमें कैसे देखना है, यहाँ पर हमें ऐसे देखना है कि x को रिसीव हो रहा है 1300 और y को टोटल में रिसीव हुआ बैंक वाले से 6600, ठीक है, रिसीव्ड अमाउंट, और उसके बदले में कितना पैसा मिला, उसके बदले में पैसा मिला, सॉरी डिस्काउंट कितना हुआ 400, तो 400 डिस्काउंट है, अगर 6600 रिसीव कर रहे तो अगर 1300 रिसीव कर रहे तो कितना डिस्काउंट होगा, सिंपल यूनिटरी मेथड से हो जाता। लेकिन क्योंकि एक्स ने फेल किया था तो एक्स का जो पहले का बिल का जो प्रोसीड्स उसके पास है, यानी 2000 का ओवरऑल, जिसमें से 1960 कैश और 40 रुपीज का डिस्काउंट, तो 2000 का जो प्रोसीड्स एक्स के पास है इन द फॉर्म ऑफ डिस्काउंट एंड इन द फॉर्म ऑफ कैश, उस पे भी यहाँ पर फिर से डिस्काउंट लगेगा, जैसे इंटरेस्ट लगता है वैसा। तो अगर कोई फेलियर बिल है तो उसका भी प्रोसीड्स ऐड होके यहाँ पर डिस्काउंट कैलकुलेट होगा। तो डिस्काउंट 200 हुआ और फिर इसको हम लोग y को क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट करना पड़ेगा, तो टोटल करके 1500 आ गया। उसके बाद क्या हुआ, x बोल रहा है अब तो हम इंसॉल्वेंट हो गए, तो y बीपी को मतलब x फिर क्या करेगा, अपना बीपी कैंसिल किया और जो बिल्स पेबल का एंट्री था उसको रिवर्स कर दिया, और y से y को कितना पेमेंट किया, पहले देखना पड़ेगा y का ओवरऑल पेबल अमाउंट कितना है, 3500, पेमेंट कितना कर पाया, ओनली 25 पैसा इन ए रूपी, 1 रुपीज के बदले 25 पैसा, तो 3500 के बदले कितना होगा, और जितना नहीं दे पाया दैट इज डेफिशिएंसी, ठीक है, इस तरीके से एंट्री होता है। ये पूरा ही एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन था। अच्छा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ये भी एकोमोडेशन वाला ही है। हम 2 बार करके बता दे रहे हैं ताकि तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी है, इन नॉर्मल बिल्स के तरह उतने आसानी से नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा जो है हमें सोचना पड़ता है कि कैसे करके कैलकुलेशन होगा, और कुछ रूल्स रेगुलेशंस भी है जो कि हमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्या बोला है यहाँ पर, X draws on Y a bills of exchange 30,000 on 1st April 2020 for 3 months। ये रहा X, ये रहा Y, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, अगर तुम लोग इसको मतलब प्रैक्टिकली यहाँ पर ड्रॉ करके करोगे तभी समझ में आएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ने से कभी जर्नल एंट्री नहीं होता है, ठीक है। X ने Y के ऊपर बिल्स ड्रॉ किया, तो X के पास क्या है, बिल्स रिसीवेबल है, Y के पास क्या है, बिल्स पेएबल है, कितने का है 30,000, के लिख दिया, के का मतलब 1000 होता है, 3 मंथ्स का बिल्स है, ठीक है। Y accept the bill and send it to X who get it discounted for 28,800। अब ये साइन वाइन करके X को भेज दिया, X चला गया किसके पास, बैंक के पास, और ले जाके डिस्काउंट करवा लिया, मतलब अपना बिल्स रिसीवेबल बैंक को थमा दिया, और बैंक ने बदले में इनको दिया कितना 28,800। अब हम लोग डिस्काउंट जो है माइनस करके निकाल लेंगे, ठीक है। 30,000 के बिल के बदले अगर किसी को 28,800 दिया जाता है तो जो डिफरेंस अमाउंट है वही डिस्काउंट हुआ, तो डिस्काउंट अमाउंट आ जाता है यहाँ पर 1200 का, ठीक है। और कैश कितना मिल गया 28,800। एक्स इमीडिएटली रेमिट्स 9,600 टू वाई, यानी एकोमोडेशन बिल है। एक्स ने क्या किया, ये जो अमाउंट मिला इसमें से वाई को दे दिया कितना 9,600 ऑन द, अब यहाँ पर जब दिया तो डिस्काउंट कितना इनको शेयर करने के लिए बोला होगा, वो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, अभी यहाँ कोई फेलियरिटी नहीं है तो कैसे कैलकुलेट होगा, अगर रिसीव्ड अमाउंट 28,800 है तो डिस्काउंट है 1200, तो अगर रिसीव्ड अमाउंट 9,600 है तो डिस्काउंट कितना होगा, जो मैंने पहले बोला था, लेकिन उसमें एड ऑन एक बिल का हुआ था क्योंकि पहले से एक फेलियरिटी था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इस तरीके से डिस्काउंट निकल जाएगा, ठीक है। फिर बोल रहा है ऑन द ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू एक्सेप्ट्स ए बिल फॉर 42,000 फॉर 3 मंथ्स व्हिच इज डिस्काउंटेड बाय वाई फॉर 40,110, मतलब लगभग सेम क्वेश्चन है। एक्स ने क्या किया, जब वाई का बीपी था, वाई को 3 मंथ्स बाद बैंक को पेमेंट करना था, तो वाई इसको बोला होगा टाइम आ गया दे दो, अपने हिस्से का पेमेंट दे दो, तो एक्स बोल रहा है हम नहीं दे पाएंगे, मेरे पास तो पैसा नहीं है। अब पेमेंट कौन करेगा, अब वाई को ही करना पड़ेगा, और तो कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं।
वो वाई के बुक्स में एंट्री होगा, ठीक है। अभी दोनों के बुक्स में बोल रहा है तो हम लोग देखेंगे एंट्री होगा। अब उसके बाद वाई ने बोला ठीक है अब हम तुम पे एक बिल ड्रॉ करेंगे, तो कर भी दिया है 42,000 का, जो इसने एक्सेप्ट भी किया है, और उसने भी बिल को डिस्काउंट करवाया है 40,110 पे। फिर उसने सेंड किया है 6740x को रेमिटेंस, बिफोर द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल एक्स बिकम्स बैंकरप्ट। मतलब एकदम पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, अमाउंट अलग है, उसमें सिर्फ एक्स के बुक्स में एंट्री करने के लिए बोला था, यहाँ पर दोनों के बुक्स में एंट्री करने बोला है। हिज एस्टेट पेइंग 50 पैसा इन रुपीज। अब इनका इंसॉल्वेंसी ऐसा है कि वो 1 रुपए की जगह 50 पैसा लोगों को दे सकते हैं। अब चेक करना पड़ेगा कितना पेएबल है, 50 पैसे के बेसिस पे चेक करेंगे, ठीक है। एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। तो देखो एक प्रैक्टिस हो जाएगा हम लोगों का, है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं x, यहाँ पर लिख दिया y। तो सबसे पहले x ने ही बिल ड्रॉ किया था 1/4/2020 में। देखो 1/4/2020 में x ने बिल ड्रॉ किया था, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू y 30,000, ठीक है। इन्होंने एक्सेप्ट किया सेम डेट पे, तो x अकाउंट डेबिट टू बीपी, ठीक है 30,000। एंट्री याद रखने का एक ही तरीका है, इनके पास एसेट है तो बी आर डेबिट, इनके पास लाइबिलिटी है तो बीपी क्रेडिट। अब पार्टी नेम, अगर ये क्रेडिट में आ गया तो पार्टी नेम डेबिट में आएगा, ये डेबिट में आ गया तो पार्टी नेम क्रेडिट में आएगा, बस, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि एकोमोडेशन बिल था तो एक्स ने बैंक के पास जाके इस बिल को डिस्काउंट करवाया, ऐसा हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, सेम डेट पे ही गए होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि कोई डेट हमें अलग से नहीं दिया है, ठीक है। बैंक ने कितना दिया 28,800, ये अभी भी मैंने पढ़ के बताया तुम लोग, ठीक है। अच्छा तो बैंक ने डिस्काउंट कितना किया इनसे 1200 टू बिल्स रिसीवेबल, इन्होंने अपना बिल्स रिसीवेबल बैंक को दे दिया 30,000, इससे वाई का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, वाई को रेमिट किया, क्योंकि एकोमोडेशन बिल था, एक्स ने वाई को रेमिट किया। कितना रेमिट किया ये हमें क्वेश्चन में बता रखा है, कितना रेमिट किया पढ़ के देखो, 9,600 रेमिट किया, ठीक है। तो टू कैश या बैंक हम लोग लिख सकते हैं 9,600 रेमिट हो गया, ठीक है। अच्छा फिर डिस्काउंट भी रेमिट करेंगे, मतलब अपना डिस्काउंट का बर्डन भी कम करेंगे, तो इनके अकाउंट में डेबिट हो रखा है, क्रेडिट होगा, कितना डिस्काउंट जाएगा। अब देखो बैंक ने कैसे डिस्काउंट किया, 28,800 अगर रिसीवेबल अमाउंट है तो डिस्काउंट 1200 है, 1200 का डिस्काउंट है आउट ऑफ 28,800 रिसीवेबल अमाउंट, तो 9,600 पे कितना होगा। अच्छा अगर तुम लोग के दिमाग में आ रहा है यहाँ 30,000 नहीं लेके 28,800 ही क्यों लिया गया है, बिकॉज ये जो है ये रिसीव्ड अमाउंट है और ये भी रिसीव्ड अमाउंट है, तो ही ना हम लोग प्रोपोर्शनेट कर पाएंगे। अगर रिसीव्ड अमाउंट के अगेंस्ट में इतना है, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 1200 का डिस्काउंट है आउट ऑफ 30,000 बिल, ठीक है। लेकिन इसको कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि ये रिसीव ये हो जाएगा टोटल ग्रॉस अमाउंट, हमारे पास तो ग्रॉस अमाउंट है नहीं एक्स का, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग को इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 28,800 रिसीवेबल अमाउंट पे 1200 का डिस्काउंट है, तो 9,600 पे कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो इनटू यहाँ पर 1200 इनटू 9,600 डिवाइडेड बाय 28,800, तो ये कितना हो गया 400, ठीक है। तो डिस्काउंट अमाउंट कितना निकल के आया 400। अब ये दोनों लिखने के बाद यहाँ पर डेबिट किसे करना पड़ेगा, एक्स ने अगर रेमिट किया है तो वाई इनके अकाउंट से कम हो जाएगा, ठीक है। वाई से इनको जितना मिलना था उससे कम मिलेगा ना, क्योंकि उन्होंने पूरा अमाउंट वाई को थोड़ी ना दिया है, पहले वो बोल रहा है कि मुझे वाई से 30,000 मिलेगा, ये एंट्री तो यही बता रहा है कि एक्स ने वाई पे बिल ड्रॉ किया है, वाई से उनको 30,000 मिलेगा, लेकिन वाई ने वाई को जब उन्होंने रेमिट किया तो कुछ अमाउंट अपने पास भी रख लिया, ठीक है। तो रेमिट कितना किया 10,000 रेमिट किया है, बाकी रख लिया, तो वाई से 10,000 का लाइबिलिटी उन्हें माइनस करना पड़ेगा, तो वाई को डेबिट कर दिया। अच्छा अब सिमिलर एंट्री वाई के बुक्स में करेंगे कि वाई को पैसा मिला, एक्स ने रेमिट किया तो वाई को पैसा मिला, वाई को कितना मिला, वाई को मिल गया, यहां से देखते क्या अमाउंट लिख देंगे 9,600, इनको कितना डिस्काउंट लेना पड़ा, इनको डिस्काउंट अपने बुक्स में लेना पड़ा 400, ठीक है। और 2 ये क्या करेंगे यहाँ पर एक्स को दिखाएंगे, ये कितना हो जाएगा 10,000, ठीक है। ये एक्स को क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया, जब ये अपने बुक्स में दिखा रहे थे कि मुझे एक्स को कितना देना था 30,000, लेकिन एक्स ने जब बिल डिस्काउंट किया तो मुझे पूरा 30,000 थोड़ी ना रेमिट किया है, मुझे रेमिट किया है सिर्फ 10,000,
तो इसका मतलब मेरा लाइबिलिटी एक्स के टूवर्ड्स कितने का रहा, 20,000 का ही रहा, ठीक है, इस तरीके से होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो कितना हो गया, यहाँ पर बोल रहा है ऑन द ड्यू डेट, ड्यू डेट जब आया एक्स ने बोला कि हम रेमिट करने के लिए अनेबल है, तो पहले इसका एंट्री करते हैं। तो अब वाई को क्या करना पड़ेगा, वाई को पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को, तो वाई क्या एंट्री करेगा, वो हम लोगों ने लास्ट टाइम नहीं किया क्योंकि वहां पर हमें इन द बुक्स ऑफ वाई बोला ही नहीं था। अब 3 मंथ्स का बिल था, 1 अप्रैल का था, ड्यू डेट कब होगा, अप्रैल मई जून, तो ये अप्रैल से मई 1 मंथ, मई से जून 2 मंथ, जून से जुलाई, मतलब 1 जुलाई और 3 दिन ऐड करेंगे तो 4 जुलाई। 4 जुलाई को पता चला कि एक्स जो है अपना पार्ट का रेमिटेंस वाई को नहीं दे पा रहा है, तो वाई को पूरा पेमेंट करना पड़ा, किसको, बैंक को। तो बिल्स पेबल उसने अपना कैंसिल करवा लिया, ठीक है। मतलब देखो बैंक वाला तो बोलेगा कि आपके नाम का बीपी आप दे दो, पहले तो वो एक्स को इन्फॉर्म करेगा कि आपका पार्टी जो है वो पेमेंट नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पर एक्स को इन्फॉर्म क्या करेगा, पहले तो वाई को ही पता चल जाएगा कि उसे ही पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों बताओ, एक्स बोलेगा हम तो नहीं दे पा रहे, फिर वाई को क्या करना पड़ेगा, वाई क्या करेगा, वाई बोलेगा मुझे देना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल अकोमोडेशन है, बैंक वाले तो हमें छोड़ेंगे नहीं, बैंक वाला एक्स को पकड़ेगा और वाई को पकड़ेगा। अब पहले तो वो एक्स को ही बोलेगा, लेकिन एक्स तो नहीं दे पाएगा, ये वाई ने बोल दिया, वाई ने बोला ठीक है कोई बात नहीं हम दे देते हैं, ऐसा बात हुआ है ना, क्योंकि वाई ने उनके ऊपर दोबारा बिल ड्रॉ किया, तो वाई एक्सेप्ट किया होगा, ठीक है इस बार का पेमेंट हम करते हैं। तो वाई बोलेगा मेरा जो बीपी, मेरे नाम का जो बीपी था 30,000 का, वो हम कैंसिल करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ हिस्सा एक्स को भी पे करना था, वो नहीं किया, लेकिन हम अपना बीपी कैंसिल करवा रहे हैं पेमेंट करके टू बैंक। यहाँ कोई नोटिंग चार्जेस बोला नहीं है, अगर बोलता तो हम लोग इसमें ऐड कर देते जितना एक्स्ट्रा अमाउंट पे हुआ। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, वाई ने बोला हम अब एक्स पे एक बिल ड्रॉ करेंगे, कौन सा डेट पे, उसी डेट पे बिल ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो वाई का बिल एक्सेप्ट किया, वाई अकाउंट डेबिट टू बीपी, कितने का बिल एक्सेप्ट किया है, कितने का बिल ड्रॉ हुआ है, ये देखो यहाँ पर 42,000, ठीक है 42,000 का बिल ड्रॉ हुआ। तो यहाँ पर लिखेंगे इनके पास बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, ठीक है 42,000। अब जिसके पास बिल्स रिसीवेबल है वो जाएगा बैंक के पास और जाके बिल्स को डिस्काउंट करवा लेगा। तो 4 जुलाई 2020 में वाई चले गए बैंक के पास और बिल को डिस्काउंट करवा लिया, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और जब बिल्स डिस्काउंट करवाया तो बिल्स रिसीवेबल अपने पास से चला जाएगा, कितने का है 42,000, डिस्काउंट देखो कितना कितना है, यहाँ पर 40,110 रुपीज मिला, 40,110, तो माइनस करके देखेंगे बैलेंसिंग फिगर हम लोग का डिस्काउंट शो करेगा, 42,000 माइनस 40,110, ठीक है, तो 1890 का डिस्काउंट हुआ। अब इसमें एक का कोई फंक्शन नहीं है, यहाँ पर एंट्री नहीं होगा। अब रेमिटेंस होगा तो वाई रेमिट करेगा, एक्स रिसीव करेगा, दोनों के बुक्स में एंट्री होगा। देखो कितना रेमिट किया है, वाई सेंड 6740 टू एक्स, ठीक है, तो वाई सेंड कर रहा है, तो एंट्री कैसे होगा, यहाँ पर ये टू कैश हो जाएगा, ठीक है, वाई सेंड कर रहा है टू कैश, कितना 6,740। एक्स के बुक्स में क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, एक्स के पास आ रहा है कितना 6,740। अब डिस्काउंट देखना पड़ेगा, तो वाई अपना डिस्काउंट का बर्डन कम करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट क्रेडिट होगा, इनको डिस्काउंट का बर्डन लेना पड़ेगा अपने हिस्से का, तो डिस्काउंट डेबिट होगा। अब डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पर डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, यहाँ पर फिर से बताते हैं। तो डिस्काउंट कैसे हुआ, ये जो नया बिल है 1890 का डिस्काउंट मिला, रिसीवेबल अमाउंट के ऊपर कितना 40,110। अब y का x का रिसीवेबल अमाउंट है 6,740, इस पे डिस्काउंट कैलकुलेट करना चाहिए था जैसे अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया, लेकिन एक पहले का फेलियर बिल है तो उसका भी अमाउंट यहाँ पर एड ऑन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर कितना ऐड होगा, यहाँ पर ऐड होगा उतना अमाउंट जितना एक्स ने यूज किया है, ठीक है, वहां तो 50-50% था तो इजीली कैलकुलेट कर लिया था हम लोगों ने। यहाँ पर चेक करते हैं एक्स ने क्या किया, पहले बिल का 30,000 का अमाउंट था, उसमें से वाई को उन्होंने कितना रेमिट किया, देखो वाई को रेमिट किया उन्होंने 10,000, तो अपने पास कितना रख लिया होगा 20,000 का डेटा, ठीक है, मतलब 20,000 का अमाउंट अपने पास रखा होगा, लेकिन वो पूरा 20,000 उनके पास भी नहीं था, इन द फॉर्म ऑफ कुछ डिस्काउंट और इन द फॉर्म ऑफ जो है कैश है, पूरा 20,000 तो उनके पास भी नहीं है। अब इसीलिए यहाँ पर हम लोग 20,000 को ऐड करेंगे,
एक्चुअली यहाँ पर उतना ही ऐड होता है जितना अमाउंट म्यूचुअल एकोमोडेशन पे रख लिया जाता है। एक्चुअली जब पहला बिल ड्रॉ हुआ तो एक्स ने अपने पास 20,000 रखा और वाई को 10,000 दिया। ऐसा ही बात हुआ होगा कि हम 20,000 रखेंगे, तुम 10,000 रखना, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा, जो फेलियर बिल है उस पे भी कैलकुलेट होगा। फेलियर बिल का अमाउंट कितना आ रहा है 20,000, 30,000 नहीं होगा क्योंकि उन्होंने वाई को 10,000 का अमाउंट दिया था, ठीक है। 10,000 पूरा नहीं दिया था, विद डिस्काउंट, डिस्काउंट को साथ ऐड करके देखो तो 10,000। तो यहाँ पर इनका लाइबिलिटी पे करने का कितना था, 20,000 ही था जो इन्होंने फेलियर किया, तो इसीलिए, ठीक है। तो 20,000 यहाँ पर आएगा। 1890 डिवाइडेड बाई 40,110 इनटू ये हो जाएगा 26,740, 1260, ठीक है। 1260 का डिस्काउंट होगा। ये वाला सबसे ज्यादा ध्यान से समझने वाला बात है, ठीक है, कि कितना अमाउंट हम लोग को लेना है। तो 1260 का डिस्काउंट ये अपना कम करेंगे, इनका 1260 का डिस्काउंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको यहाँ पर 2x के बुक्स में होगा 2y और y के बुक्स में होगा x अकाउंट डेबिट। ये दोनों को टोटल करने से जितना आएगा उतना ही लिखना पड़ेगा, 8,000, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी लिखेंगे 8,000, हो गया बिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, अब क्या हुआ, अब x बोल रहा है मेरे हम हो चुके हैं इंसॉल्वेंट, ठीक है। अब x बोल रहा है हम इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट हो गए हो तो y को क्या करना पड़ेगा, जो बिल्स रिसीवेबल y को अपना कैंसिलेशन करना पड़ेगा, है ना। तो ये देखो x अपना बीपी कैंसिल करेगा और y अपना बीआर। तो ये हो गया बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। कितने का बिल्स ड्रॉ हुआ था, नेक्स्ट बिल 42,000 का था, तो 42,000 का कैंसिल हो जाएगा। बिल्स पेबल का रिवर्स एंट्री टू वाई अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब वाई को क्या करना पड़ेगा इसमें, वाई को अगर एक्स इंसॉल्वेंट हो रहा है क्योंकि वाई ने वो बिल डिस्काउंट करवाया था, तो फिर से उसे बैंक में पेमेंट करना पड़ेगा। तो कैसे पेमेंट होगा, वो ऐसे पेमेंट करेंगे, एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। 42,000 वो बैंक को पेमेंट कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक से पैसा ले लेंगे, लेकिन एक्स इंसॉल्वेंट हो गया है, पूरा नहीं दे पाएगा, थोड़ा बहुत दे पाएगा, तो जितना दे पाएगा उतने का रिसीव एंट्री करेंगे। तो वाई बोलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जो मिला वो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, जो नहीं मिला उसे बैड डेट लिखना पड़ेगा, मतलब महंगा पड़ गया वाई को इनके साथ म्यूचुअल एकोमोडेशन पे बिल ड्रॉ करना, टू एक्स अकाउंट। और एक्स क्या बोलेगा, एक्स बोलेगा वाई अकाउंट को हम अपने बुक से हटाते हैं और जो पे कर पाएंगे वो पे कर देंगे, जो नहीं कर पाएंगे वो मेरा डेफिशिएंसी है, कोई प्रॉफिट नहीं है, डेफिशिएंसी, ठीक है। अब चेक करना पड़ेगा कि इनमें जो ट्रांजैक्शन हुआ डेबिट क्रेडिट करके कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक पार्टी के बेसिस पे चेक करके देख सकते हो, हम एक्स के बेसिस पे ही देख रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट। देखते हैं कि एक्स को कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एंट्री ये देखो, टू वाई 30,000, एक्स को वाई को देना था यहाँ पर एक्स टू वाई, वाई इनके बुक्स में क्रेडिट है 30,000 से, वाई इनके बुक्स में क्रेडिट है 30,000 से। हम एक्स के हिसाब से देख रहे हो, तुम लोग वाई के हिसाब से भी देख सकते हो। फिर वाई है 10,000 डेबिट, अच्छा। फिर यहाँ पर वाई है 42,000 डेबिट, अच्छा। फिर यहाँ पर वाई है 8,000 क्रेडिट, 42,000 क्रेडिट। चेक करते हैं टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट, 52,000 डेबिट और ये हो जाएगा 80,000 क्रेडिट। नेट कर लेते हैं 80 और 52 का, तो 80 माइनस 52 यानी कि 28,000। 28,000 क्या निकल के आया, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट वैल्यू ज्यादा है। तो एक्स को वाई को कितना पे करना है, 28,000 पे करना है। तो इसका मतलब एक्स अगर वाई को पेमेंट कर देता है तो एंट्री होता वाई टू कैश 28,000, तो वाई 28,000 से डेबिट हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं पे कर पा रहे। कितना पे कर पाएंगे, 50 पैसा इन रूपी, यानी 50%। तो 28,000 का 50% 14,000 और 14,000 नहीं कर पा रहे, ये एक्स ने अपना बता दिया। वाई क्या बोलेगा, वाई बोलेगा मुझे एक्स से मिलने वाला था 28,000, अगर मिल जाता तो बैंक टू एक्स कर देते, ठीक है। मिला है लेकिन आधा 14,000, और 14,000 नहीं मिलेगा कभी भी क्योंकि वो हो चुके इंसॉल्वेंट, इसीलिए लॉस है, ठीक है। बैड डेब्ट, इसीलिए बैड डेब्ट बोल के लिखना पड़ेगा।
इलास्ट्रेशन 12 देखो, ये एकोमोडेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद बाकी 2 क्वेश्चन जो होमवर्क में दिया था वो करने से हमारा कंप्लीट हो जाएगा बिल सपोर्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या दिया है देखो, अनिल draws a bill for 9,000 on Sanjay on 5th April 2019 for 3 months, ठीक है। अच्छा, इसके बाद which संजय returns to अनिल, तो 2 पार्टी है, एक है अनिल और एक है संजय, ठीक है। अनिल ने बिल्स ड्रॉ किया है तो इनके पास है बिल्स रिसीवेबल, इनके पास है बिल्स पेबल। अमाउंट कितने का है, 9,000 का है, 3 मंथ्स का है। संजय रिटर्न इट्स टू अनिल आफ्टर एक्सेप्टिंग द सेम, अनिल गेट्स इट डिस्काउंटेड विद बैंक फॉर 8820, ये ले जाके इन्होंने बैंक में दे दिया 8820 का, इनको कैश बैंक ने दिया 8820, ठीक है। ये यहाँ लिख देते बिल्स रिसीवेबल, बैंक के पास आ गया कितने का, 9,000 का, जिसके बदले 8820 मिला, यानी डिस्काउंट हम लोग का हो जाता है 180, माइनस करके देख लो, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है एंड रेमिट्स 1/3 ऑफ द अमाउंट टू संजय, जो पैसा मिला यानी 8820 का 1/3 इन्होंने संजय को रेमिट किया, तो डिस्काउंट का भी 1/3 ही रेमिट करेंगे, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट अनिल फेल्स टू रेमिट द अमाउंट ड्यू टू संजय, देखो फिर से वही क्वेश्चन, जो पहले ड्रॉ किया है उसने फेल कर दिया, वो पेमेंट नहीं कर पाया ड्यू डेट पे, और उसके बदले बट ही एक्सेप्ट बिल फॉर 12,600 फॉर 3 मंथ्स, और उन्होंने क्या किया, 3 मंथ्स का नया बिल संजय से एक्सेप्ट कर लिया, मतलब इनके पास बीपी आ जाएगा, इनके पास बिल्स रिसीवेबल, व्हिच संजय डिस्काउंट इट फॉर, संजय ने फिर से डिस्काउंट किया, रेमिट किया इतना अमाउंट, बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल अनिल बिकम इंसॉल्वेंट, 50 पैसा रियलाइज फ्रॉम हिज एस्टेट, ठीक है। हमें इन द बुक्स ऑफ अनिल ट्रांजैक्शन करने के लिए बोला है, एकदम एक्स जो था इन द बुक्स ऑफ एक्स पहला क्वेश्चन वैसा ही है, ठीक है। देखो इसका मतलब एकोमोडेशन बिल का इससे ज्यादा कुछ टफ नहीं हो सकता, इसी चीज को ही मतलब घुमा फिरा के अलग अलग क्वेश्चन से दिया हुआ है, तो ये अगर तुम लोग प्रैक्टिस कर लेते हो समझ के तो जरूर कर पाओगे, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ अनिल, अनिल के बुक्स में एंट्री होगा। तो सबसे पहले अनिल ने बिल्स ड्रॉ किया था, डेट था शायद 5th अप्रैल, हाँ 5th अप्रैल था, 5th अप्रैल 2019, तो इन्होंने बिल्स ड्रॉ किया था। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संजय, संजय पे बिल्स ड्रॉ किया था कितने का, 9,000 का, ठीक है। अभी देखो सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। उसके बाद डिस्काउंट भी करवाया बैंक में ले जाके सेम डेट पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट, नहीं सेम डेट पे नहीं, अनिल गेट्स इट डिस्काउंटेड ऑन 8th अप्रैल, अच्छा इसमें डेट अलग बोला है, सेम डेट बाकी क्वेश्चन में था, 8th अप्रैल को डिस्काउंट करवाया, कुछ दिन बाद बैंक वालों ने इनको पैसा दिया 8820, डिस्काउंट का चार्जेस हुआ फिर 180 और 2 बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल चला गया, बैंक को देना पड़ेगा ना जमा, ठीक है। अच्छा इसके बाद जो भी पैसा आया उसका 1/3 इन्होंने रेमिट किया संजय को, ठीक है। तो संजय को दिया कैश और संजय को दिया डिस्काउंट, ठीक है, मतलब डिस्काउंट का बर्डन इनको भी दिया। तो कितना अमाउंट आया, 8820 का 1/3, यहाँ पर लिखते हैं, और डिस्काउंट जो है 180 का 1/3। हाँ अब इसका कैलकुलेशन करते हैं, ये तो 60 रुपीज होगा, ये कितना हो जाएगा, 8820 का 1/3 2940, टोटल हो गया फिर यहाँ पर 3000। डेबिट किसको करना है, संजय, संजय अकाउंट डेबिट, ठीक है। अच्छा संजय को ये पैसा दे दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, जब ड्यू डेट आया तो ये इंसॉल्वेंट हो गए, और संजय इनके ऊपर नया बिल ड्रॉ किया 12,600 का, तो एंट्री करते हैं 8/7/19 में हुआ, संजय ने इन पे बिल ड्रॉ किया, इन्होंने एक्सेप्ट किया, तो संजय अकाउंट डेबिट टू बीपी। अच्छा अब ये पेमेंट नहीं कर पाए, उस वजह से जो प्रॉब्लम हुआ वो संजय ने सॉल्व किया होगा, उन्होंने बैंक में पेमेंट किया, तो वो उनके बुक्स में एंट्री होगा, ठीक है। तो 12,600 का नया बिल्स ड्रॉ हुआ। अब संजय जो है ये बैंक में ले जाके डिस्काउंट करवाए, तो इनको भी उसका रेमिटेंस दिया, तो रेमिटेंस मिला, तो एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, या कैश भी लिख सकते हो, डिस्काउंट डेबिट, डिस्काउंट का बर्डन लेना पड़ेगा टू संजय। देखते हैं कितना होगा, तो ये देखो नया बिल जो ड्रॉ हुआ दोबारा से, वो डिस्काउंट कितने में हुआ, ये देखो संजय ने डिस्काउंट इट फॉर 12,330, 12,600 का बिल का डिस्काउंट मतलब 12,330 मिला, तो डिस्काउंट अमाउंट कितना होगा, ये देखो
12,600 का बिल है, बैंक वालों ने दिया इनको 12,330, तो डिस्काउंट करवाया 270 पे, ठीक है। 270 डिस्काउंट, अगर रिसीवेबल अमाउंट है हम लोग का 12,330, ठीक है। तो अगर इन्होंने कितना अमाउंट दिया है, रेमिट्स 2220, ये देखो 2220 ये रेमिट किया है, तो 2220 पे कितना डिस्काउंट होगा, लेकिन पहले से इन्होंने एक बिल फेल कर रखा है, किसने, अनिल ने, तो उन्होंने जितना उस बिल का अमाउंट यूज किया है उस पे भी उनका डिस्काउंट चार्ज होगा। तो देखो बिल्स था 9,000 का, उसमें से उन्होंने संजय को 3,000 जो है 3,000 अमाउंट का रेमिटेंस किया था, तो 6,000 जो है इन्होंने यूज किया, तो 6,000 पे इनका और भी डिस्काउंट चार्ज होगा, मतलब जो अभी का है उस पे तो होगा ही, उसके साथ साथ 6,000 पे भी होगा, ठीक है। तो 270 डिवाइडेड बाई 12,330 इंटू ये हो जाएगा 8,220, तो ये अमाउंट आ रहा है 180, डिस्काउंट डेबिट हुआ 180 से, तो टोटल करने पे यहाँ पर आएगा 2400, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद 11th ऑफ अक्टूबर में ये देखो 11th ऑफ अक्टूबर कैसे आ रहा है, ये देखो यहाँ पर बोला है बट ही एक्सेप्ट द बिल फॉर 12,600 फॉर 3 मंथ्स के लिए इन्होंने एक्सेप्ट किया, विद संजय डिस्काउंट इट फॉर 12,330। अच्छा, अब यहाँ पर डेट का कैलकुलेशन देखो, हम बता देते हैं। यहाँ पर ये देखो मैंने यहाँ पर एक डेट लिखा 8/7/2019, ये तो क्वेश्चन में गिवन ही था जब बिल्स ड्रॉ हुआ, ये एक्चुअली मैच्योरिटी डेट पे हुआ, तो 3 मंथ्स का चेक कर लो ना, 5 अप्रैल से लेके 5 मई, 5 मई से लेके 5 जून, 5 जून से लेके 5 जुलाई, ठीक है, 5 जुलाई। अब इसमें 3 दिन ऐड हो जाएगा तो 8 जुलाई होगा, मैच्योरिटी डेट पे बताया तो उसी दिन बिल एक्सेप्ट किया, इसलिए मैंने 8 जुलाई किया, फिर डिस्काउंट किया इसलिए मैंने 8 जुलाई रखा वो वाला डेट। अच्छा, उसके बाद बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द रिन्यूड बिल कितने दिन के लिए हुआ था, 3 मंथ्स, तो 8 जुलाई से लेके 8 अगस्त से लेके 8 सितंबर, 8 सितंबर से लेके 8 ऑफ अक्टूबर, और 3 दिन ऐड कर देते 11th ऑफ अक्टूबर, ठीक है। 11th ऑफ अक्टूबर में पता चला कि अनिल इंसॉल्वेंट हो चुका है और पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो अब एंट्री 11th ऑफ अक्टूबर का होगा, ठीक है। हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं, हम लोग एंट्री कर रहे हैं अनिल के बुक्स में, तो अनिल बोलेंगे हम बीपी जो है मेरा वो रिलीज करने के लिए केपेबल नहीं है, लेकिन एंट्री तो पास करेंगे, मेरा लाइबिलिटी, क्योंकि इंसॉल्वेंट होने से बुक्स में लाइबिलिटी एसेट कुछ नहीं रहता है, ठीक है। तो 12,600 का लाइबिलिटी मेरा कैंसिल, जस्ट रिवर्स एंट्री डाल के करना है संजय, ठीक है, टू संजय 12,600 ये पे नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो कितना पे कर सकते हैं, 50%, कब पे किया, 15 अक्टूबर, तो ये वाला डेट 15 अक्टूबर को लगेगा, ठीक है। 15 अक्टूबर 2019 संजय अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी, टू बैंक टू डेफिशिएंसी। अब देखना पड़ेगा कि एक्चुअली हमें संजय को कितना पेमेंट करना था, क्योंकि 2 ट्रांजैक्शन हुआ, 2 एकोमोडेशन बिल ड्रॉ हुआ, तो उसके बेसिस पे देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग बनाते हैं, ऐसे लिखते हैं संजय बोल के, ठीक है, संजय को क्या पेमेंट करना था, तो संजय इनके बुक्स में डेबिट या क्रेडिट किस बेसिस पे हो रखा है, तो बी आर टू संजय क्रेडिट 9,000, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डेबिट 3,000, अच्छा, इसके बाद डेबिट 12,600, इसके बाद क्रेडिट 2,400, क्रेडिट 12,600, ठीक है। तो ये और ये हटा सकते हैं, इतना ही डेबिट इतना ही क्रेडिट, तो आसानी से आंसर आ जाएगा 3,000, और ये हो गया 11,400 क्रेडिट, तो पेबल ही हो रहा है, नेट करने पे कितना होगा 11,400 माइनस 3,000, पेबल ही होगा क्योंकि उन्होंने फेलियर किया ना, 8,400 का पेबल निकल के आया, ठीक है। तो 8,400 में 50% दे पाएंगे, बाकी नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 8,400, 50% यानी आधा हो जाएगा 4,200, और 4,200 नहीं दे पाए, दैट इज डेफिशिएंसी, ठीक है। ये हो गया। अब एक चीज अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो हम लोगों ने जितना एकोमोडेशन बिल का क्वेश्चन किया आज, उसमें स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन एक ही जैसा था, सिर्फ डेटा और पार्टी नेम अलग अलग था, ठीक है। और ये देखो हम लोग का एकोमोडेशन बिल खत्म हो गया। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में 1 नंबर हम लोगों ने कर लिया था, 2, 3 ये 2 बाकी है, ये बता देते, छोटा छोटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या बोला है देखते हैं। A draws upon B 3 bills of exchange of 3000, 2000, 1000। किसके बुक्स में एंट्री करने बोला है? इन द बुक्स ऑफ A। ठीक है, तो हम लोग एक एक ट्रांजैक्शन पढ़ के कर लेते हैं, अभी तो हमें हैबिट हो गया है। A के बुक्स में एंट्री होगा, तो A ने 3 बिल ड्रॉ किया है किस पे? B पे। तो हम लोग लिखते हैं 3000, 2000, 1000। तो बिल्स रिसीवेबल 1, मतलब पहला, इसको 1 दे दिया मैंने, कितना? 3000। दूसरा बिल्स रिसीवेबल सेकेंड वाला, इसको हम लोग 2 से डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया 2000। और थर्ड वाला बिल्स रिसीवेबल 3, ये कितना हो जाएगा? 1000। 2B पे बिल्स ड्रॉ हुआ है, तो ये कितना हो गया? 6000। पहला ट्रांजैक्शन पढ़ के हम लोगों ने एंट्री कर लिया कि A ने B पे 3 बिल ड्रॉ किया। ए वीक लेटर, मतलब 1 हफ्ते, मतलब 1 वीक बाद, 1 हफ्ते बाद, तो बोल रहा है कि लेटर हिज फर्स्ट बिल वाज म्यूचुअली कैंसिल। पहला बिल यानी 3000 वाला इन्होंने म्यूचुअली कैंसिल कर लिया, और बी एग्रीइंग टू पे 50% ऑफ द अमाउंट इन कैश। बोल रहा है कि इसे कैंसिल कर दो, बदले में क्या होगा? बी बोल रहा है हम 50% पे कर देंगे, यानी इसका 1500 हम कैश दे देंगे, ठीक है, इमीडिएटली। एंड फॉर द बैलेंस, बैलेंस कितना हुआ? 1500, उसमें 100 रुपीज इंटरेस्ट को जोड़ के हम नया फ्रेश बिल जो है ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्टेड ए फ्रेश बिल ड्रॉन बाय ए, ऐसा किसने बोला? बी ने बोला। बी बोल रहा है पहला वाला बिल कैंसिल कर दो, उसका आधा पेमेंट कर देंगे और बाकी आधे में 100 रुपीज को इंटरेस्ट ऐड करके मेरे ऊपर नया बिल ड्रॉ कर लो। तो दोनों एग्री हो गए। हम लोग किसके बुक्स में एंट्री कर रहे हैं? ए के बुक्स में। तो सबसे पहले बिल को कैंसिल करना है, तो रिवर्स एंट्री दो, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, यहाँ 1 लिखेंगे तब पता चलेगा कौन सा वाला कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब इस बिल का क्या सोल्यूशन निकाला है इन्होंने? बोला कि कैश मिल जाएगा, ठीक है, कैश दे देंगे। बी बोल रहा है, तो ए को कैश मिल गया, कितना? 50%, यानी 1500। 2 क्या हो जाएगा? बी, कैश मिल गया, तो बी को हम लोग 1500 से क्रेडिट कर देते, कैंसिल कर देते, क्योंकि देखो जब बिल ड्रॉ हुआ, बी क्या हुआ था? बिल्स रिसीवेबल टू बी, ठीक है। अगर इंडिविजुअली बिल ड्रॉ करते, बिल्स रिसीवेबल टू बी कितने से होता? 3000, 3000। अब बी टू बिल्स रिसीवेबल, मतलब हमारे अकाउंट में ना तो बी डेबिट है ना तो बी क्रेडिट है, कैंसिल हो गया। हाँ, डेबिट होगा जरूर, इनमें सेल परचेस का रिलेशन हुआ होगा, तब भी डेबिट हुआ होगा। अब बिल्स रिसीवेबल का एंट्री भी हुआ, कैंसिल भी हुआ, मतलब बिल्स का कोई इंपैक्ट नहीं है, यानी बी फिर से डेटर के तरह ही दिख रहा है। तो जब इनसे पेमेंट मिला तो कैश टू बी, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अच्छा, और बाकी अमाउंट के लिए क्या हुआ है? बैलेंस अमाउंट के लिए इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल ड्रॉ किया है, किसने? ए ने बी पे। अब ये बिल्स का नंबर हम 4 दे देते हैं, ठीक है, ये 1 के बदले 4th नंबर वाला बिल हुआ है, हम इसका 4th नंबर दे रहे हैं। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी ने एक्सेप्ट किया, और इंटरेस्ट मिलेगा, तो टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना? 100। बचे हुए बिल्स के अमाउंट के ऊपर बिल्स ड्रॉ होगा 1500, क्योंकि 3000 में 1500 पेमेंट हुआ, बाकी 1500 पे बिल्स ड्रॉ होगा, और इंटरेस्ट के साथ, और बिल्स का अमाउंट बनेगा 1600, क्योंकि इंटरेस्ट बिल के साथ ही पेमेंट करना है, ठीक है। यहां तक हो गया। फिर उसके बाद ये देखो, यहां तक हम लोग का हो गया। दिस न्यू बिल इज एंडोर्स्ड टू सी हु डिस्काउंटेड द सेम विद बैंकर्स फॉर 1500। अब ये नया वाला बिल जो ड्रॉ हुआ, ये ए ने सी को एंडोर्स किया है, तो इसका एंट्री करना पड़ेगा। तो एंडोर्समेंट का एंट्री करेंगे, यहाँ पर लिखते हैं। एंडोर्समेंट का एंट्री क्या होगा? सी टू बिल्स रिसीवेबल, सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। अब सी जरूर इनका क्रेडिटर रहा होगा, तभी इन्होंने 4th नंबर, मतलब नया बिल, यानी बी 4 बिल्स रिसीवेबल 4, 1600 वाला इन्होंने सी को एंडोर्स कर दिया। अब सी ने वो बैंक में डिस्काउंट करवाया, वो सी के बुक्स में एंट्री होगा, क्योंकि हम लोगों को तो सिर्फ ए के बुक्स में एंट्री करने बोला है। फिर क्या बोल रहा है? द सेकेंड बिल वॉज डिस्काउंटेड बाई ए एट 5%। ये जो सेकेंड वाला बिल है 2000, ये ए ने डिस्काउंट करवा लिया है बैंक में ले जाके 5% बेसिस पे, तो पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2, ठीक है, सेकेंड वाला बिल्स जो कि 2000 का है। अच्छा, डिस्काउंट करवाया 5%। अब पर एनम नहीं बोला है, यानी पूरा का पूरा 5% ही इस पे लगा देंगे। अगर पर एनम बोलता है तो यहाँ ड्यूरेशन लगाना पड़ता है कि 1/12, 1 मंथ है तो 2 मंथ्स है तो 2/12, क्योंकि ड्यूरेशन नहीं बोला है तो सिर्फ 5% हमें लगाना पड़ेगा, 100 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पर 1990 रुपीज 2000 के बदले इनको बैंक से मिला डिस्काउंट करवाने के बाद। द बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर, नोटिंग चार्जेस बीइंग 30 रुपीज। अच्छा,
दिस बिल, अब ये जो सेकंड वाला बिल है जो इन्होंने डिस्काउंट करवा लिया था वो मैच्योरिटी डेट पे डिसऑनर कर दिया है। किसने? जो जिसके ऊपर ड्रॉ हुआ था यानी बी ने, ठीक है, और नोटिंग चार्जेस 30 रुपीज लगा। ये इन्फॉर्म कौन किया होगा? बैंक किया होगा। किसको? ए को इन्फॉर्म किया होगा। तो ए से बैंक पैसा रिकवर करेगा, तो ए अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? ए बोलेगा कि मुझे बैंक को पेमेंट करना पड़ा, ठीक है, क्योंकि सेकंड वाला बिल डिसऑनर हो गया और मैंने वो बिल बैंक को एंडोर्स किया था, तो मतलब डिस्काउंट करवाया था, तो कितना 30 रुपीज नोटिंग चार्जेस है। सेकंड बिल 2000 का था, तो बैंक को 2000 मिलने वाला था। बैंक ने अपने पॉकेट से 30 खर्चा किया तो 2030 लेगा, और ए ये किससे रिकवर करेगा बोल के सोच रहा है? बी से रिकवर करेगा। तो बी अकाउंट डेबिट 2030 टू बैंक, ठीक है। और थर्ड बिल वाज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली मेड, और थर्ड बिल जो है इन्होंने अपने पास ही रखा था जब तक वो बिल मैच्योर नहीं हो गया, और ये बिल मैच्योर हुआ है, यहाँ पर बोला है व्हेन इट वाज ड्यूली मेड, मतलब ये मेट हुआ, मतलब इन्होंने अपना पेमेंट सही टाइम पे किया थर्ड वाले बिल के लिए, तो पैसा मिल गया होगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3, तो थर्ड नंबर बिल्स का अमाउंट कितना था? 1000 वाला बिल वो ठीक ठाक टाइम पे इन्होंने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसमें कुछ खास डेट बोला नहीं था, अगर डेट बोलता तो हम लोगों को डेट भी फॉलो करना पड़ता, ठीक है। तो ये आसान था क्वेश्चन, कोई एकोमोडेशन का नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें 4 पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है। इसमें हमें बोला है जर्नलाइज इन द बुक्स ऑफ डॉन, हमें सारे के सारे एंट्री डॉन के बुक्स में करने होंगे। बोल रहा है कि बॉब इन्फॉर्म डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज बीन डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस आर 40, Bob accept 1000 cash and balance as bill at 3 months at interest 10%. Don accept from Ray his acceptance. ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये कौन है? ये लिख दिया मैंने बॉब, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने कर दिया डॉन, ठीक है। बॉब ने इन्फॉर्म किया किसको? बॉब इन्फॉर्म डॉन, बॉब डॉन को इन्फॉर्म कर रहा है दैट रेज एक्सेप्टेंस, रे का जो एक्सेप्टेंस है, रे का एक्सेप्टेंस मतलब रे के पास एक बिल्स पेबल होगा, रे जो पर्सन है इनके पास एक बिल्स पेबल होगा, इनका जो एक्सेप्टेंस है कितने का? 3000 का, वो बोल रहा है डिसऑनर हो गया। अब बॉब डॉन को क्यों इन्फॉर्म कर रहा है? जरूर डॉन ने वो बिल उसको एंडोर्स किया होगा। अब इसको पैसा नहीं मिला तो ये डॉन को बोल रहा है तुमने मुझे जो बिल्स रिसीवेबल दिया था रे के नाम का, वो क्या हो चुका है? वो डिसऑनर हो चुका है। और हम बैंक के पास, इनके पास क्या था? बिल्स रिसीवेबल था। कौन सा वाला? ये 3000 वाला, ठीक है। और पहले डॉन ने जरूर ड्रॉ किया होगा 3000 का बिल्स रिसीवेबल किस पे? रे पे, फिर ये एंडोर्स कर दिया होगा इन्होंने बॉब को, तभी तो बॉब इन्फॉर्म करके डॉन को बोल रहा है कि रे का एक्सेप्टेंस जो आपने मुझे दिया था वो डिसऑनर हो गया, और मैंने नोटरी पब्लिक के पास जाके नोटिंग करवाया और इस वजह से मेरा 40 रुपीज का खर्चा हुआ। बॉब एक्सेप्ट 1000 कैश, और फिर बॉब बोल रहा है तो मुझे मेरा पेमेंट दे दो। तो डॉन ने क्या किया? डॉन ने 1000 इनको कैश दिया, यहाँ पर बोला हुआ है, और बैलेंस अमाउंट के लिए बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%, बैलेंस अमाउंट के लिए बिल एक्सेप्ट कर लिया। डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट 12% पर एनम। हम लोग को किसके बुक्स में एंट्री करने के लिए बोला है? डॉन के बुक्स में एंट्री करने के लिए बोला है, ठीक है। अब हमें कौन सा एंट्री करना है? हम लोग को सिर्फ यहाँ पर डॉन के बुक्स में जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका एंट्री करना है। तो कहाँ से करना है? जब बॉब ने इन्फॉर्म किया डॉन को, उसके बाद डॉन ने जो भी स्टेप्स फॉलो किए होंगे उससे एंट्री करना है। जैसे ही बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया कि आपने जो मेरा बिल्स, मुझे बिल्स रिसीवेबल दिया था वो डिसऑनर हो गया है, तो डॉन क्या एंट्री करेगा? डॉन बोलेगा हम रे से पैसा रिकवर करेंगे, कितना? 3000 जो आपको पेमेंट करना था वो प्लस 40 रुपीज, क्योंकि नोटिंग चार्जेस लगा। बॉब कितना मांगेगा? बॉब तो बोलेगा मुझे 3000 मेरा दे दो और 40 रुपया, 3040। तो डॉन वो पैसा किससे रिकवर करेगा? रे से करेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बोला है बॉब ने क्या एक्सेप्ट किया है? 1000 कैश एक्सेप्ट किया है, और बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%, ठीक है। 10% इंटरेस्ट के साथ इन्होंने बिल्स जो है एक्सेप्ट किया है। डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे, डॉन ने एक्सेप्ट किया है रे से हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, ठीक है। तो हम लोग को किसके बुक्स में एंट्री करना है? डॉन के बुक्स में। चलो हम लोग डॉन के बुक्स में एंट्री करके देखते हैं क्या होगा। ये हटाते हैं।
ये देखो, ये सबसे पहले बोलेंगे कि मुझे रे से कितना पैसा लेना पड़ेगा 3040 और मुझे बॉब को कितना देना पड़ेगा 3040। जैसे ही बॉब ने उन्हें इन्फॉर्म किया होगा, उनके दिमाग में तो यही चला होगा कि मुझे तो बॉब को 3000 देना था, बदले में मैंने बिल से एंडोर्स किया था। अब बॉब बोल रहा है उनके पास से 40 रुपए का नोटिंग चार्जेस लगा, तो रे से मुझे ये पैसा लेना है और बॉब को मुझे ये पैसा देना है, ठीक है। लेकिन बॉब ने उनको ऑप्शन दिया, क्या ऑप्शन दिया, बोला मुझे 1000 कैश दे दो, बाकी का बिल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो बॉब को उन्होंने 1000 रुपए कैश दिया, तो एंट्री क्या होगा, बॉब अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना हो गया 1000। ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। ये देखो ऐसा क्वेश्चन में बोला है 1000 रुपीज कैश दिया और बैलेंस अमाउंट के लिए बिल ड्रॉ करने के लिए बोला है विथ इंटरेस्ट 10%, 10% इंटरेस्ट के साथ। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट ड्यू कर लेते हैं, थर्ड नंबर एंट्री, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब, कितना हो जाएगा, बैलेंस अमाउंट कितना हो रहा है 3040 में 1000 पे करने से बैलेंस अमाउंट हो रहा है 2040 रुपीज। इंटरेस्ट कितना लगेगा 10%, ऐसा क्वेश्चन में बताया है पर एनम, ठीक है। 10%, अच्छा 3 मंथ्स के लिए बोला है, पर एनम नहीं दिया है, लेकिन ये 3 मंथ्स के लिए 10% लगेगा, तो ये रहा 3/12 ऐसे होगा, ठीक है। तो 2040 इंटू 10% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 51 रुपीज। 51 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, और नया बिल ड्रॉ होगा। तो नया बिल कितने का बनेगा, उसको डॉन को बॉब से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बॉब अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, अमाउंट कितना हो जाएगा, ये देखो 2040 तो था ही, प्लस और एक अमाउंट हो जाएगा इंटरेस्ट का, मतलब बिल्स का अमाउंट हो गया 2091, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, ये किस में ट्रांजैक्शन हो गया, बॉब और जो है बॉब और डॉन में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे, डॉन ने क्या किया, एक्सेप्ट किया है रे से हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स प्लस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अच्छा, तो इसका एंट्री करना पड़ेगा, अब यहाँ पर लिखेंगे 5th नंबर, डॉन ने क्या किया है, रे के पास से फिर एक्सेप्टेंस करवाया, मतलब रे पे फिर से बिल ड्रॉ किया। ये देखो रे हिज एक्सेप्टेंस, डॉन ने मान लिया रे का एक्सेप्टेंस, मतलब रे के ऊपर बिल्स पेबल ड्रॉ किया है। तो बिल्स पेबल ड्रॉ करने से एंट्री क्या होता है, मतलब बिल्स उसके ऊपर बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया है, इसीलिए रे के पास बिल्स पेबल आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि हम लोग इन द बुक्स ऑफ डॉन कर रहे हैं, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रे, ठीक है। और इंटरेस्ट भी चार्ज किया है, इसीलिए इंटरेस्ट का अलग से दिखाएंगे। ये देखो कितना होगा, 2 मंथ्स के लिए 12% इंटरेस्ट के साथ बिल्स ड्रॉ होगा, तो रे से उनको कितना मिलेगा 3040। इंटरेस्ट का अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, 3040 पे कितना होगा, 3040 इंटू 12% इंटू 2/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा देखते हैं, 3040 इंटू 12% डिवाइडेड बाई 6, 60.8 रुपीज का इंटरेस्ट होगा, मतलब टोटल कितना हो जाएगा बिल्स का अमाउंट 3100.8, ये हो जाएगा बिल्स का अमाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब बॉब ने डॉन को इन्फॉर्म किया कि आपने जो मुझे एंडोर्समेंट दिया था वो हो चुका है डिसऑनर, तो डॉन ने क्या सोचा कि मुझे रे से वो अमाउंट रिकवर करना है, बॉब को देना है। फिर बॉब ने उन्हें ऑप्शन दिया कि मुझे 1000 कैश दे दो, बाकी अमाउंट का बिल एक्सेप्ट कर लो इंटरेस्ट के साथ, तो वही एंट्री कर दिया। और बॉब ने क्या किया, बॉब ने बिल्स एक्सेप्ट किया, इंटरेस्ट और बिल्स एक्सेप्ट किया, और उसके बाद क्या हुआ, डॉन ने बिल एक्सेप्ट किया बॉब से, और रे से जो पैसा मिलना था उसका क्या किया, रे के ऊपर फिर से बिल ड्रॉ किया। रे ने बोला मेरे ऊपर फिर से बिल ड्रॉ कर दो, बिल ड्रॉ किया, और वो भी 12% इंटरेस्ट के साथ 2 मंथ्स के लिए, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाला देखते हैं। यहाँ पर ये सारे क्वेश्चन में ही हमें इन द बुक्स ऑफ डॉन करना है। सेकंड वाला एंट्री देखो क्या होगा, सेकंड वाले एंट्री में क्या बोला है, जेम्स ओज डॉन 3200, ठीक है। ये मान लो है जेम्स, ठीक है, इन्होंने उधार दिया था किसको, डॉन को, कितना 3200, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ राल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट, और एक पार्टी है, कौन, राल्फ, यहाँ पर लिखते हैं, एक ही लाइन का है लेकिन समझ के देखो क्या बोल रहा है।
बोल रहा है जेम्स ओज डॉन 3200, ही मतलब जेम्स सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन का एक्सेप्टेंस मतलब डॉन का एक बीपी होगा, डॉन का एक्सेप्टेंस मतलब डॉन के पास, सॉरी डॉन, एक मिनट यहाँ पर फिर से एक बार पढ़ो, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जेम्स ओज डॉन 3200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ फॉर 3160, मतलब क्या हुआ है, जेम्स ने क्या किया है, जेम्स ने डॉन का जो एक्सेप्टेंस था वो रल्फ को जो है एंडोर्स किया है, ठीक है, जो कि 3160 का था इन फुल सेटलमेंट। तो इसका मतलब रल्फ के पास एंडोर्स्ड होके एक बिल्स रिसीवेबल आया है जो कितने का है, जो है यहाँ पर लिखते हैं 3160 का, ठीक है, 3160 इन फुल सेटलमेंट इन फेवर ऑफ रल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट, ऐसे बोला है, ठीक है। हम लोग को किसके बुक्स में एंट्री करना है, हम लोग को डॉन के बुक्स में एंट्री करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जेम्स ने उधार दिया है डॉन को, एक सेकंड देख लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं ये वाला, जेम्स ओज डॉन 3200, अच्छा कौन किसको उधार दिया है, जेम्स ओज डॉन 3200, जेम्स के बारे में बोल रहा है, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, अच्छा तो डॉन के पास बीपी होगा, अच्छा और इनके पास क्या होगा, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इन्होंने उधार दिया है डॉन को, इनके पास कितने का बिल्स रिसीवेबल होगा, 3200 का होगा। जेम्स ओज डॉन 3200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन का जो एक्सेप्टेंस है बिल्स रिसीवेबल, ये इन्होंने इनको एंडोर्स कर दिया है, ठीक है, ये इन्होंने इनको एंडोर्स कर दिया है फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट, ठीक है, 3160 का फुल सेटलमेंट में एंडोर्स किया है। अच्छा तो यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगा, देखो तो इन्होंने राल्फ के साथ पहले कोई ट्रांजैक्शन किया होगा, ठीक है, इन्होंने राल्फ के साथ पहले कोई ट्रांजैक्शन किया होगा, उसके वजह से ये एंडोर्स करे। अच्छा मेरा एक कंफ्यूजन हो जा रहा है, जेम्स ओज डॉन 3200, ही किसको मेंशन कर रहा है, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन का ओन एक्सेप्टेंस मतलब डॉन के पास बिल्स पेबल होना चाहिए इन फेवर ऑफ राल्फ, अच्छा जॉन डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ, अच्छा रल्फ और डॉन में कोई पहले बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का ट्रांजैक्शन हुआ होगा, रुको एक बार फिर से करना पड़ेगा, शायद मेरा कुछ गलत हो रहा है इसमें। मैम मैंने ये नेट पे सर्च करके किया था, मेरा भी दिक्कत हो रहा था ये वाला, तो इसमें वो इस चीज का उल्टा हो रहा है। नहीं नेट इसमें पे होगा, एक तो शायद कुछ गलत हो रहा है, देखते हैं यहाँ पर डॉन को बनाते हैं, ये लाइन मेन है यहाँ पर, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ, इसका मतलब डॉन का एक्सेप्टेंस है रल्फ के लिए, ठीक है, तो रल्फ और डॉन में पहले कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, इसका मतलब डॉन के पास एक बिल्स पेबल है जिसमें किसका नाम है, रल्फ का नाम है, और रल्फ के पास एक बिल्स रिसीवेबल है, ठीक है, जिसमें डॉन का नाम है, मतलब इन दोनों में बीआर और बीपी का कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा जो कि हमें इस लाइन से पता चल रहा है, वो भी 3160 का, ठीक है, ये 3160 का। चलो इनमें बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का एक ट्रांजैक्शन कभी ना कभी हुआ था। अब आगे यहाँ पढ़ते हैं, देखो यहाँ पर बोला है अब डॉन का ओन एक्सेप्टेंस जो है इन फेवर ऑफ रल्फ, ये सेंड कर दिया है, ही मतलब शायद जेम्स को ही बोल रहा है, अभी देख लेते क्लियर हो जाएगा, जेम्स को बनाते हैं इधर, ठीक है, ये मैंने बनाया जेम्स को, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर बोला है जेम्स ओज डॉन, ठीक है, जेम्स ओज डॉन, इसका मतलब कौन किसको उधार दिया है ये क्लियर होना चाहिए, जेम्स ओज डॉन 3200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ, अच्छा जेम्स ने उधार लिया है डॉन से, इसका मतलब होगा, ठीक है, जेम्स ने उधार लिया है डॉन से 3200, अच्छा जेम्स ने उधार लिया है, डॉन ने प्रोवाइड किया, इसका मतलब कितना 3200, ठीक है। अच्छा अब हुआ क्या, जेम्स ओज डॉन 3200, फिर इसने डॉन का एक्सेप्टेंस जो राल्फ वाला था 3160 का, ये फुल सेटलमेंट में भेज दिया,
ठीक है, ये देखते हैं, एक मिनट, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा होगा। नेक्स्ट दिन देखते हैं, अभी इसको रखते हैं एक बार, ठीक है। कुछ तो गड़बड़ हो रहा होगा, हम लोग थर्ड या फोर्थ वाला करते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर हो जाएगा तो ये वाला भी कर लेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजन कुछ हो रहा है, इससे एक बार स्किप करते हैं, दिमाग खराब हो गया। थर्ड वाला देखते हैं, देखो इसमें क्या बोला है। Don meets his acceptance in favor of Singh for 4,500 by endorsing John's acceptance for 4,450 in full settlement. बोल रहा है डॉन ने मीट किया है अपना ही एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह, ठीक है। तो डॉन का क्या हुआ है, डॉन, ये डॉन है, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सिंह। Don meet his acceptance in favor of Singh for 4,500 by endorsing John's acceptance for 4,450 in full settlement. तो डॉन के पास क्या था, एक बीपी था, ठीक है, जो और उसका बिल्स रिसीवेबल किसके पास था, सिंह के पास था। मतलब सिंह ने डॉन पे एक बिल्स ड्रॉ किया था, ठीक है, कितने का, 4,500 का। अब ये जो है ये मीट हो जा रहा है, मतलब इनका बीपी जो है कैंसिल हो जाएगा। मतलब मीटअप होने का मतलब क्या, जब पे कर देते हैं तो पे करते हैं तो बीपी कैंसिल हो जाएगा, ये तो पता चल रहा है। कैसे करके कैंसिल हुआ, by endorsing John's acceptance for 4,450 in full settlements। तो जॉन बोल के कोई एक पार्टी था जिनके साथ डॉन का कोई ट्रांजैक्शन हुआ होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, जॉन का जो एक्सेप्टेंस था 4,450 का, उसके साथ इसका फुल सेटलमेंट कर लिया, ठीक है। तो इसका एंट्री कैसे होना चाहिए, ये देखो, इसका एंट्री ऐसे होगा, दिखाते हैं। सारे एंट्री लेकिन हमें डॉन के बुक्स में ही करने होंगे, ठीक है। चलो डॉन के बुक्स में ही करेंगे। इनका बीपी कैंसिल हुआ, ठीक है, जो सिंह ने इनके ऊपर ड्रॉ किया था, कितने का था, 4,500 का। कैसे जो है ये बीपी मीट हुआ, इन्होंने क्या किया, एंडोर्स किया जॉन का जो एक्सेप्टेंस था, मतलब जॉन के पास जो बीपी था उसको एंडोर्स करवा के 4,450। अब जॉन के पास जो एक्सेप्टेंस है, डॉन और जॉन में फिर रिलेशन क्या होगा, डॉन के पास ना, देखो डॉन के पास एक बीपी भी है और एक बीआरबी है। बीपी किसका है, सिंह का, सिंह ने उनके ऊपर बिल्स ड्रॉ किया था, तो सिंह के नाम का उनके पास बीपी है, ठीक है। उनको सिंह को पेमेंट करना है, कितना, 4,500। और जॉन का जो एक्सेप्टेंस है 4,450 का, 4,450 ये बिल्स रिसीवेबल है। इन्होंने ये बिल्स रिसीवेबल सिंह को एंडोर्स कर दिया और पूरा फुल सेटलमेंट करवा लिया, यानी सिंह ने उनको डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो इसका एंट्री ऐसे होगा, ये देखो इसका एंट्री क्या होगा, बिल्स पेबल कैंसिल हुआ, कैसे करके, बीआर पे करके। तो बीआर चला जाएगा इनके पास से, कितने का, 4,450 का, और सिंह से इन्हें डिस्काउंट मिल गया, कितने का, बैलेंस अमाउंट 50 रुपीज का, ठीक है। ये आसान है, ये समझने में तो दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर फोर्थ नंबर जो लास्ट पॉइंट बच रहा है, और सेकंड वाला तो बच ही गया, वो भी देखते हैं अगर हो जाएगा तो। रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन। रेज एक्सेप्टेंस मतलब रे के पास है एक बिल्स पेबल, ठीक है, बिल्स पेबल। रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन, ठीक है, ये किसने ड्रॉ किया है, डॉन ने ड्रॉ किया है, ठीक है। इन दोनों में बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन हुआ था। रिटायर्ड 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट, 1 मंथ पहले ही इन्होंने अपना पेमेंट रिलीज कर दिया, इंटरेस्ट 6% मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आसान है, डॉन को पैसा मिलेगा, रिबेट देना पड़ेगा। तो ये वाला फोर्थ नंबर देखो, बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, अब ये किसके साथ किसका ट्रांजैक्शन हुआ, रे और डॉन का, ठीक है। तो देखते हैं रे का कितना था, वो बिल्स कैसे पता चलेगा, यहां देखने से पता चलेगा। रे और डॉन के अंदर जो ट्रांजैक्शन हुआ, एट लास्ट रे का बिल्स कितना हुआ, 3,100.8, ये वाला इसके ऊपर बोल रहा है, ठीक है, इसी ट्रांजैक्शन के ऊपर 3,100.8, 3,100.80 का जो बिल्स था वो 1 मंथ पहले ही जो है उन्होंने पे कर दिया। तो 1 मंथ पहले यानी 1 मंथ के लिए रिबेट मिल जाएगा, 6% बता दिया है रेट, ठीक है। तो 3,100.8 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, तो ये हो गया 15.50। और कितना पैसा रिसीव हुआ, लेस करो, 3,100.8, 3,085.296 है, इसे 30 कर लो और ऐड करने से देखो मैच हो जा रहा है, 0.8 है ना। तो ये तो हो गया। अच्छा, ये वाला जो है एक बार फिर से देखते हैं अगर हो जाता है तो, ये वाला एक बार फिर से रीड करके देखते हैं, शायद
बार बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो रहा है। जेम्स ओज डॉन 3200, ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रल्फ। तो रल्फ और डॉन में जरूर कोई ना कोई बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन हुआ था जिसका अमाउंट था 3160। ठीक है, अच्छा इन फुल सेटलमेंट कर दिया है। ठीक है, अच्छा कितने का फुल सेटलमेंट होगा? 3200 का। कैसे हुआ? जेम्स ओज डॉन 3200। अब ये लाइन पता चले तो समझ में आ जाए कि किसके पास बिल्स रिसीवेबल है, किसके पास बिल्स पेबल है। अच्छा, तो इसका मतलब डॉन ने इनको उधार दिया है तो डॉन ने इनके ऊपर बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया होगा, इनके पास एक बिल्स पेबल होगा। ठीक है, कितने का? ये ट्रांजैक्शन 3200 का हो रहा होगा। अब बोल रहा है जेम्स ओज डॉन 3200, जेम्स ने डॉन से 3200 उधार लिया, फिर ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस in favor of Ralph for 3160 in full settlement। फिर उन्होंने क्या किया? डॉन का जो एक्सेप्टेंस था, जो राल्फ ने ड्रॉ किया था, वो वाला उन्होंने सेंड कर दिया डॉन को ही और फुल सेटलमेंट कर लिया। मतलब एक्चुअली इसमें क्या हुआ होगा, राल्फ ने ये वाला इसको एंडोर्स किया होगा कभी, सोचो। ठीक है, अब बताते हैं, देखो यहाँ पर हो जा रहा है। देखो क्या हुआ, डॉन ने जेम्स को उधार दिया तो डॉन ने जेम्स के ऊपर बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया, जेम्स के पास बिल्स पेबल आया और जेम्स के पास ना एक बिल्स रिसीवेबल भी था। ठीक है, जो उसने एंडोर्स किया, किसको? डॉन को। कौन सा वाला बिल्स रिसीवेबल था? वो बिल्स रिसीवेबल था जो उसके पास एंडोर्स होके आया। किसने दिया था? राल्फ ने दिया था। ठीक है, और ये बिल्स रिसीवेबल राल्फ ने दिया था और राल्फ ने किसके ऊपर ड्रॉ किया था? डॉन के ऊपर। मतलब डॉन के पास वो वाला बिल्स रिसीवेबल चला जा रहा है जो उसके ऊपर राल्फ ने ड्रॉ किया था। ठीक है, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ, सिस्टम क्या हुआ, जेम्स और डॉन में क्या ट्रांजैक्शन हुआ? डॉन ने जेम्स को उधार दिया। डॉन और राल्फ में क्या ट्रांजैक्शन हुआ था? जरूर डॉन ने इनसे कुछ पैसा लिया था या फिर इनसे कुछ परचेज किया था, इसीलिए राल्फ ने बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया था डॉन पे। वो इस लैंग्वेज से पता चल रहा है, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस। इसका मतलब डॉन के पास एक बीपी है जो राल्फ ने ड्रॉ किया। अब जेम्स जो है उसने क्या किया है? he sends Don on acceptance in favor of Ralph। Ralph और डॉन में जो ट्रांजैक्शन हुआ था बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल का, और इस लाइन से पता चल रहा है इसका बीपी था और इसका बिल्स रिसीवेबल था, ये उसने डॉन को एंडोर्स कर दिया। ठीक है, तो ये कैसे किया होगा? डॉन के पास कैसे आया होगा? राल्फ ने ये जेम्स को एंडोर्स किया होगा। इतना सारा बात नहीं बता रखा है लेकिन उस लैंग्वेज से हमें समझना है। तो राल्फ ने अपना बिल्स रिसीवेबल जेम्स को एंडोर्स किया तो इसके पास ही बिल्स रिसीवेबल चला गया। किसके पास आ गया? जेम्स के पास आ गया। अब जेम्स सोच रहा है हम अपना बीपी कैंसिल करवा लेंगे 3200 वाला। किसके थ्रू से? 3160 का बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स करके डॉन को, और फुल सेटलमेंट के साथ करवा रहा है। डॉन मान भी जा रहा है तो डॉन के बुक्स में एंट्री क्या होगा? डॉन के बुक्स में एंट्री ऐसे हो जाएगा, तब देखो डॉन का क्या हो जाएगा, पहले डॉन को 3160 रल्फ को पेमेंट करना था, फिर रल्फ ने जब एंडोर्स किया तो जेम्स को पेमेंट करना था, लेकिन डॉन को तो ऑलरेडी जेम्स से 3200 मिलेगा, यानी डॉन बोलेगा मुझे ये पैसा किसी और को पेमेंट करने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि जो मेरा बीपी था उसका बीआरई मेरे पास लौट के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। डॉन बोल रहा है रल्फ के लिए मेरा जो बीपी था 3160 का वो कैंसिल हुआ। कैसे कैंसिल हुआ? क्योंकि उसका जो बीआर था वो मेरे पास ही लौट के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टू जेम्स। जेम्स को ये अपने बुक से हटा रहा है क्योंकि जेम्स उसका बीपी कैंसिल कर दिया। ठीक है, कैसे करके? एंडोर्स करके, उसी का ओन एक्सेप्टेंस। ठीक है, यहाँ पर 3200 से वो जेम्स को कैंसिल कर देगा, फुल सेटलमेंट के साथ हो रहा है, बदले में उसका बीपी कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ पर डेबिट क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, क्योंकि फुल सेटलमेंट में हो रहा है। 3200 उधार दिया था, बदले में 3160 का बिल्स एक्सेप्ट करके अकाउंट को कैंसिल कर रहा है, तो डिस्काउंट डेबिट 40 रुपीज से हो जा रहा है, ये एंट्री होगा। ठीक है, बहुत ही छोटा सा लाइन बता रखा है लेकिन समझना पड़ेगा इसीलिए। ठीक है, आई होप कि समझ में आया। हम फिर से एक बार बताते हैं कि 3 पार्टी था जिसमें डॉन ने जेम्स को उधार दिया था 3200, तो इस रेस्पेक्ट में डॉन ने एक बिल्स रिसीवेबल ड्रॉ किया था जेम्स पे। ठीक है, तो जेम्स के पास बिल्स पेबल आया था और रल्फ और डॉन में पहले कभी ट्रांजैक्शन हुआ था, इसीलिए डॉन का ओन एक्सेप्टेंस, ये लैंग्वेज दिया हुआ है, ये बीपी और बीआर का ट्रांजैक्शन ये दोनों में हुआ, और ये
BR-BP, ठीक है, ये BR और BP का ट्रांजैक्शन ऐसे हुआ। अब किसी तरह से रल्फ ने ये एंडोर्स करके जेम्स को दे दिया था, एंडोर्स होते हुए थ्रू आ गया, तो रल्फ का जो BR जेम्स ने एक्सेप्ट किया वो एक्चुअली डॉन के नाम का ही था। तो ये डॉन को बोल रहा है मेरे पास एक BR है, ले लो। तो डॉन देख रहा है ये तो मेरा वाला ही है, तो मुझे अब रल्फ को तो पेमेंट करना था नहीं, मुझे जेम्स को करना था। अब जेम्स को भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो मुझे क्या दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल दे रहा है। तो हम लोगों ने सेटलमेंट कर लिया, मैंने उसको 40 रुपीज का डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया, ठीक है, ये इस तरीके से होगा। तो ये लाइन थोड़ा सा टफ लग रहा था, ठीक है, तो ये इस तरीके से होगा। तो देखो बहुत सारा टफ चीजें हम लोगों ने कर लिया, पता है मुझे, लेकिन क्या करें, कितना दिन हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज को लेके रहे, क्योंकि देखो बहुत सारा चीज होता है। अब तुम लोग का काम है इसे प्रैक्टिस करना, और जब हम टेस्ट लेंगे सही तरीके से टेस्ट देना, ठीक है। और इसमें कुछ MCQs भी है, वो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में MCQs, और उसके साथ हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।